ठीक है। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत द्वारका यात्रा में। को धन्यवाद और विशेष रूप से रावण जी को, जैसे माता जी, अदर जी, पुण्य कृष्ण प्रभु, आप सब और भी सारे डिवोटीज हैं, आप सबको मैंने बहुत प्रभु थैंक यू। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। और द्वारका में आप मुझे लेके आए हो क्योंकि मैं पहली बार द्वारका धाम में आया हूँ। बचपन से द्वारका के बारे में सुनते थे, मैं उड़पे में बड़ा हुआ हूँ। उड़पे में जो उड़पी कृष्ण विग्रह है वहाँ पर हमेशा, लाइक मेरे नाना जी वहाँ पे टेम्पल में पुजारी थे, कितनी बार स्टोरी सुनते थे हम कि द्वारका में जो उड़पी कृष्ण का विग्रह है वो द्वारका से का ओरिजिन है। बट द्वारका के बारे में सुनते थे, कभी द्वारका आ नहीं पाए। तो गोविंद बैंक ग्रुप को और आपका पूरा जो टीम है, आपके जैसे आज मैं आ पाया हूँ, थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। तो इस यात्रा में आपने जो भी पहले आए हुए हैं हमारे यात्रा में, आपने देखा होगा आप लोग ज्यादा यूरिन चैंटिंग ज्यादा करते हैं। तो हरे कृष्ण। इस यात्रा में भी वैसे ही होगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिलोसफी है। फिलोसफी मुझे पता नहीं, पर प्रैक्टिकल्स हम लोग जब इस्कॉन में नए नए आए थे तो ड्यूरिंग चैंटिंग से हम लोग डिवोटी बने। जैसे हमारा एक पुणे यात्रा होता था, पर हम पूजा था समय महाराज सुबह हम लोग 4:30-5 बजे मिलते थे जपा के लिए, रात को 12 बजे तक चलता था कीर्तन कथा, जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो तो उतना पूरा गॉट सो मच। फिर यात्रा में जाते थे तो महाराज क्लास देते थे, पर जितना क्लास देते थे उससे ज्यादा कीर्तन होता था। जैसे अगर मान मंदिर में दर्शन आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो 2 घंटा तो रात को कीर्तन होता था। मतलब सो मच कीर्तन था। मेरे को कीर्तन आता नहीं, पीछे हम लोग पूरा टीम है इधर। सो यात्रा जो है वो हमारे वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। और चैतन्य महाप्रभु ने 5 सबसे महत्वपूर्ण हमको जो हमने दिए हैं भक्ति के, उसमें यात्रा भी आता है। जैसे परम पूज्य श्री महाराज एक बार बोल रहे थे लेक्चर में कि जब संकीर्तन होता है, जैसे हम हरे कृष्ण कीर्तन अभी कर रहे थे प्लास्टिक को, आपने देखा होगा विनय गोपाल को लास्ट में जो है एक ही ट्यून में गा रहे थे, एक ही मेलोडी, एक ही पिच में हरे कृष्ण गा रहे है ना। सो वो जो होता है जब एक ही पिच में हम हरे कृष्ण गा रहे हैं, जैसे माधव प्रभु को ऐसे ही कीर्तन करते हैं, आपने माधव प्रभु कीर्तन अटेंड किया होगा। सो यू गेट अ चांस, आपको चांस मिलता है पूरा कृष्णमय होने का, क्योंकि एक ही पिच एक ही मेलोडी में आप एक हो जाते हो हरि नाम के साथ। मतलब मायावादी वाला एक नहीं मतलब आपका जो चित्त है वो पूरा हरि नाम से मिल जाता है। और फिर जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो वो परावाक में होता है। प्रार्थना जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आजकल वो मन के स्तर पर ही होता है अधिकांश समय, मिथ्या अहंकार से मिश्रित वो प्रार्थना रहता है, माइंड इंटेलिजेंस ईगो के स्तर पर ही रहता है। पर एक्चुअल प्रेयर सोल का वॉइस है। तो हम जो बोल रहे हैं ना ये वैखरी वाक, जो थॉट्स से जब हम बोलते हैं उसको मध्यम वाक, फिर फीलिंग्स के स्तर पर जब होता है वो पश्चिम वाक, जो आत्मा का आवाज है वो परावाक है, उसको हम भौतिक बुद्धि से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आत्मा का वॉइस है। तो परावाक का स्तर को पहुंचने के लिए हरिनाम ही माध्यम है, इसलिए संकीर्तन में भाग लेना बहुत जरूरी है। तो मैं परम पूज्य राधा सिंह महाराज का एक पॉइंट बता रहा था, एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जहाँ पे संकीर्तन होता है, हरिनाम जहाँ पे होता है, तो बता रहे थे कि हरिनाम अगर कीर्तन चल रहा है तो उन्होंने कहा सारे तीर्थ स्थल वहां पर आ जाते हैं। मतलब बॉम्बे में बैठे हो और कीर्तन कर रहे हो तो वहां पे वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी, मायापुर, बद्रीनाथ, रामेश्वरम सब आ गया वहां पर। तो सोचो आप तीर्थ यात्रा में आकर हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट मिलेगा उसका, इट विल बी नेक्स्ट लेवल। सो व्हेन वी गो टू होली प्लेस हमको कीर्तन में भाग लेना चाहिए। हरिनाम ही साध है। जैसे मुझे याद है मैं जब नया नया ब्रह्मचर्य आश्रम में आया था तो एक एक्सपीरियंस मैं अभी तक मेरे जहन में, मतलब 1998 का इंसिडेंट है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक बहुत ही सीनियर शिष्य थे जो 95 ऐसे ईयर के थे, बहुत ओल्ड थे।
तो हमको मंदिर में अनाउंस किया गया कि वो राधा रासबेरी मंदिर में आए जो में, तो वो दर्शन देने वाले हैं और क्लास देंगे 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। बहुत ओल्ड है, तो हम लोगों ने सोचा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य मतलब प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, तो हम लोग सब ब्रह्मचारी ट्रेन लेकर सुबह सुबह गए 5 मंगलारती के बाद तुरंत। जब वो आए तो पूरी महाराज थे, क्लास में बैठे, उन्होंने आधा घंटे से कम बोला, पूरा क्लास एकदम वीक ओल्ड हो गए फिजिकली। और उन्होंने बचपन से मतलब कुछ 17-18 साल की उम्र में वो हरे कृष्ण में भक्ति में आए, पूरा लाइफ उन्होंने हरे कृष्ण ही जप किया है और वैष्णव सेवा किया है, बस यही पूरा लाइफ उन्होंने कृष्ण का ही सेवा की। तो वो क्लास में उन्होंने क्या पता मतलब आधा घंटा क्या बोला, हरिनाम हरिनाम करो, हरिनाम हरिनाम कर रहे हैं ना, और कुछ बोल ही नहीं रहे हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग देखते हैं, देखो अभी हम लेक्चर देते हैं तो हमको परफॉर्म, आपको लगता है कि परफॉर्म करना पड़ता है, लोगों का मनोरंजन करना पड़ता है। नहीं, हरिनाम इज द अल्टीमेट। हम लोग हीरो बनने का ट्राई करते हैं, फेसबुक में इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने का ट्राई करते हैं, इट्स ऑल नॉनसेंस। जैसे कीर्तन, अगर आप कीर्तन कर रहे हो तो मृदंग वाला अगर स्टाइल मारेगा, मृदंग वाला अगर पूरा वो करेगा तो पूरा कीर्तन भ्रष्ट हो जाता है ना। कीर्तन में कौन है हीरो? होली नेम हीरो है, मृदंग वाला जो असिस्ट कर रहा है। तो इसी प्रकार यात्रा में हु इज द हीरो? हरिनाम, कृष्णा हैज टू बी द हीरो। तो हम सब जो है वी वांट टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, एंड कृष्णा जो है बहुत ही कृपालु है, कलयुग में हरिनाम के फैन। तो इस यात्रा में हम लोग हरिनाम का आश्रय लेंगे। जैसे मेरा तो पहले जैसे फॉर्मेट होगा, आधा घंटा क्लास, फिर आधा घंटा कीर्तन। विश्वास कीजिए बहुत जरूरी है। हमारे भक्त रक्षक श्रीधर महाराज बोलते थे कि केवल कथा नहीं होना चाहिए और केवल कीर्तन नहीं होना चाहिए, साथ में होना चाहिए दोनों। तो वो बोलते थे कि जैसे जैसे राधा रानी, जब हम इस गौड़ीय वैष्णव है तो हम केवल कृष्ण की पूजा नहीं करते, हमेशा श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ रहती है, इसलिए हमारा गौड़ीय वैष्णव स्पेशल है ना। तो उसी प्रकार वो बोलते हैं कि केवल कथा नहीं होता या केवल कीर्तन नहीं होता। तो कहते हैं कि जैसे राधा रानी कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, वैसे कृष्ण कथा जो है हरिनाम का ही स्वरूप शक्ति है। मतलब जहां पे हरिनाम होगा कथा होना चाहिए, कथा होना चाहिए, हरिनाम होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये यात्रा में ऐसा करेंगे। आप सबका उसमें अनुमति है ना, परमिशन? क्योंकि सुनने के लिए जो जो कंटेंट है ना वो हम लोग कृष्ण कथा थोड़ा बहुत करेंगे। मैं बृहद भागवतामृत से हमने एक थीम चूज किया है, वैष्णव धन। वैष्णव जो है सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो हम बृहद भागवतामृत में नारद मुनि के जो जर्नी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे वो सबसे अच्छे भक्त की खोज में निकल गए और वो कहाँ तक पहुंचे, द्वारका तक पहुंचे। फिर एंड में द्वारका में क्या होगा उनके साथ वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये डिस्कस करने के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाहता था कि ये जो आप लोग यात्रा का जो महाप्रभु ने जो आपको 5 इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ये आपको पता होगा, श्लोक आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। साधु संग नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्रीमूर्तेरा, मथुरा वास श्रीमूर्तेरा, शुद्धाया सेवन, शुद्धाया सेवन। 5 चीज बताया, 5 मोस्ट पावरफुल। ये 5 चीजों में हम भाग लेंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। तो ये 5 चीजें क्या हैं? साधु संग, पहला साधु संग मतलब भक्तों का संग, साधु संग। दूसरा नाम कीर्तन, नाम कीर्तन। तो हम साधु संग भी कर रहे हैं, यहाँ पर नाम कीर्तन भी कर रहे हैं। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण भी चल रहा है। मथुरा वास, मथुरा वास मतलब धाम वास, धाम में आ रहे हैं। श्री मूर्तेरा शुद्धाया सेवन, मतलब यहाँ पे हम अर्चक विग्रह का दर्शन करने जाएंगे। अलग कल जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में, तो भगवान का दर्शन करेंगे, अर्चक विग्रह का दर्शन करेंगे। तो डीटी वर्शिप भी हो गया। ऑल द 5 प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं यात्रा में। और एक बार चैंट करेंगे वर्ष, साधु संग नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिरा, मथुरा
श्रीमूर्तेरा श्रद्धाया सेवन। श्रद्धाया सेवन। तो ये पांचों में आप देखोगे यात्रा में द सेंटर इज होली नेम। जैसे महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दे रहे थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा कि भक्ति में 9 टाइप्स के भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कोई जानता है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ओके, लेट अस चैंट दिस वर्ड्स, आपको समझ जाएगा। महाप्रभु के साथ शिक्षा में आता है, भजनेरा मध्ये श्रेष्ठा, भजनेरा मध्ये श्रेष्ठा, नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण भीते, कृष्ण प्रेम कृष्ण भीते, हरे महाशक्ति, हरे महाशक्ति। भजन में सबसे श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरणम पादसेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिर्भर। भजनेरा मध्ये श्रेष्ठा नवविधा भक्ति, और इससे क्या होगा? कृष्ण प्रेम कृष्ण धीते प्रेम महाशक्ति, आपको कृष्ण प्रेम देगा, इसमें इतनी शक्ति है। और इस सब में तारा मध्ये सर्वश्रेष्ठ, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोए, निरपराधे नाम लोए, पावे प्रेमाधन, पावे प्रेमाधन। तारा मध्ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। बिना अपराध के अगर हम नाम लेंगे, निरपराध नाम लोए पावे प्रेमाधन। तो मुझे ना बहुत बार मैं चैटिंग नहीं करता था ज्यादा, मैं बोलता था अपराध तो कर रहा हूँ, टेस्ट नहीं है, ऐसा मैं सोच के ऐसा बहाना ढूंढता था। पर मैं प्रॉपर तो जो लेक्चर सुनता हूँ रोज, उसमें एक लेक्चर मुझे मिला है, ऐसा हिट किया मुझे वो। ये नवंबर वो प्रॉपर 1972 में वृंदावन में नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया है। ये नवंबर 8 या 7 का लेक्चर है 1972। तो इसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद, अगर आपका नाम अपराध में चल रहा है कोई बात नहीं, हरि नाम लो। तो फिर वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग ना वो रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, बहुत लोग ना चाय भी नहीं छोड़ पाते, बहुत टेंशन रहता है लोगों का। कितने लोग हैं वो हरे कृष्ण सीरियस नहीं होते, कोई ये सोच के कि चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ, किसी को चॉकलेट का आदत रहता है। तो हमको लगता है कि हम योगी नहीं है भक्ति के लिए। तो प्रॉपर उसमें बोल रहे हैं, ठीक है आप अपराध कर रहे हो, नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप माला करते हो। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, वो बंगाली का कुछ बंगाली से है, वो लेक्चर में ना वो साइन देता था क्लियरली। तो ये बंगाली कहावत है जिसमें लिखा है, जो प्रॉपर बोलते हैं, वो कहावत ऐसा है कि उसका अर्थ ये है कि चोर को अगर कहा जाए कि चोरी मत करो तो वो नहीं सुनेगा। तो अगर चोर को कहा कि ये नैतिक प्रिंसिपल है, मॉरल प्रिंसिपल है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो उसको ये रूल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको चोरी का आदत लगा है। फिर प्रभा कहते कसाई को अगर आप बोलोगे कि पशु को मत मारो, वो रूल उसको समझ में नहीं आएगा, वो करेगा। तो उसी प्रकार बहुत से लोग हैं, उनको हम बोलते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, ये चाय नहीं कॉफी ये सब उनको समझ में नहीं आता, तो उनका क्या होप है? फिर प्रभा बोलते हैं जब हृदय में शुद्धिकरण होगा तब वो नियम फॉलो कर पाएंगे, और जब वो नियम फॉलो कर पाएंगे फिर हरिनाम करेंगे तो उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा। पर पहले कैसे तो करके हरिनाम लो, कुछ तो शुद्धिकरण हो जाए। फिर प्रभा बोलते मैं 1.5 साल अमेरिका में आने के बाद मैंने रूल्स बताए नहीं। मैंने क्या किया, मैं टॉम्किंस स्क्वायर पार्क लेके गया लोगों को, और उधर दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक, मैं प्रभुपाद के एडिटिव बोल रहा हूँ, 3 घंटा पार्क में हम लोग कीर्तन करते रहे। वो ब्रह्मानंद और अच्युतानंद को मैं नचाता रहा, वो नाचते नाचते गाते गाते उनका शुद्धिकरण हुआ। फिर उन्होंने रूल्स फॉलो किया। तो प्रभुपाद बोलते अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध से मुक्त होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पर हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरिनाम इतनी शक्ति है हरिनाम में कि हरिनाम इज मोर पावरफुल देन ऑल द सिंस वी कैन कमिट। तो हरिनाम का आश्रय हमको लेना है, इसलिए हम यात्रा में आते हैं, ताकि बिना यात्रा में आई अगर हम हरिनाम ले रहे हैं तो सारे तीर्थ स्थल वहां पर आते हैं। तो सोचिए यात्रा में आने के बाद अगर हम हरिनाम लेंगे तो व्हाट बेनिफिट्स, व्हाट मर्सी वी गेट। और मैंने देखा है, मैं अभी 1 हफ्ता पहले आनंद को बोल रहा था, उनके कुछ भक्त हैं जो उनके लिए ग्रुप के
मैंने कहा प्रभु जी मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है, इतना नरिशमेंट मिलता है। तुरंत प्रभु जी ने एक पॉइंट कहा जो मुझे एक हफ्ते से मेरे माइंड में चल रहा है। आपने मुझे कहा था कि ये लोग ना क्योंकि सिंसियरली हरि नाम ले रहे हैं तो उनके अंदर ग्रेटिट्यूड और जो एप्रिसिएशन वाला क्वालिटी वो नेचुरली आ रहा है बिकॉज दे आर सिंसियरली चैंटिंग। और मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं वो जगन्नाथपुरी यात्रा आपकी पहली बार आया था, मैं जगन्नाथपुरी धाम में था मैं, और ये लोग जब 128 राउंड्स कुछ तो कर रहे थे, जब करके फिर ये लोग आए 64 राउंड्स करके। जैसे मैंने इनको देखा ना भक्तों को, मेरा एनर्जी लेवल वेंट टू द नेक्स्ट, it was the next level, that energy of service attitude, you know, smiling, wanting to please, it was completely next level. Therefore all good qualities come. यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुधा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथना प्रतितापति। सो यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, सारे अच्छे अच्छे गुणों को हमारे हृदय में आ जाएंगे अगर हम सिंसियरली भक्तों के संग में अगर हम चैटिंग करेंगे। Therefore we should remember this. हरे सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर् नामेव केवलम्। हरे कहाँ वास करते हैं? हरे सदा वसे तत्र यत्र भागवत जना, जहाँ भगवान के पक्ष साथ में आकर क्या करते हैं? गायन्ति भक्ति भावेन हरेर् नामेव केवलम्। और नारद मुनि भी चैतन्य भागवत में मृगारी को बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। मृगारी को मालूम है ना, मृगारी का पास्ट टाइम, वो पशुओं को मारता था, वो भी आधा मारता था। तो उसको जब नारद मुनि उसको उपदेश दे रहे हैं, तो चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। नाचो गाओ भक्त संगे, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, करो संकीर्तन, अचिरते पावे तुमी, अचिरते पावे तुमी, कृष्णेरा चरण, कृष्णेरा चरण। नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन। ऐसे क्या होगा? अचिरते, बहुत जल्दी आपको श्री कृष्ण के चरणों का, चरण कमलों का आश्रय मिलेगा। इस मूड में हम यात्रा में भाग लेंगे, थोड़ा कथा, थोड़ा कीर्तन। तो और ये जो मूड है, हमारा मूड क्या है? What is the theme of this यात्रा? बृहद भागवतामृत से हम कौन सा थीम स्टडी करने वाले हैं? वैष्णव धन, how to take shelter of, how to appreciate devotees। तो अंति लीला में जब देखिए, अंति लीला बहुत इंटरेस्टिंग है। चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में है पूरा गंभीरा में। तो अंति लीला का शुरुआत कैसे होता है? कविराज गोस्वामी, ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप प्लीज रिपीट आफ्टर, थोड़ा संस्कृत में, बट बी अटेंटिव। दुर्गमे पतिमन्दस्य, दुर्गमे पतिमन्दस्य, स्खलत्पादागतिर्मुहुः, स्खलत्पादागतिर्मुहुः, स्वकृपायाष्टिदानेन, स्वकृपायाष्टिदानेन, सन्तासन्पवलम्बनम्। सन्तासन्पवलम्बनम्। वो कहते हैं कि 4 प्रॉब्लम है मेरे पास। फर्स्ट, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक मार्ग है, दुर्गमे पति, ये जो पथ है बहुत डिफिकल्ट है। स्पिरिचुअल पाथ बहुत डिफिकल्ट। तो आप सोचिए, आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, अभी स्पिरिचुअल को साइड में रखिए, जनरल आप रास्ते में जा रहे हैं, ये 4 प्रॉब्लम हो गया तो आपको क्या लगेगा बताइए? पहला है वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, उसमें कांटे हैं, पत्थर है, ऊपर चढ़ाव है। दुर्गमे पति मतलब ये जो पथ है बहुत दुर्गम है। और दूसरा प्रॉब्लम है आप अंधे हो, दुर्गमे पतिमन्दस्य, अंधे और दुर्गम। और तीसरा स्खलत्पादागतिर्मुहुः, स्खलन मतलब आप फिसल के गिर रहे हो, फिसल के गिर गए और बस फिसलन है। और गतिर्मुहुः, फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? बार बार गिर रहे हो। समझ गए? डिफिकल्ट पाथ, then blind, slipping and again slipping। वो स्लीपर ही है ना, तो वो होगा ही ऐसा। तो ऐसे समय आपको क्या चीज मिलने से आप चल पाओगे अच्छे से? हाँ, स्टिक, एक लकड़ी रहेगा तो पकड़ के कुछ तो चल सकते हैं आप। स्वकृपा याष्टिदानेन, वो बोल रहे कि मुझे कृपा का स्टिक चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। वो कौन देगा?
संतः संत अवलंबनम, भक्तों का आश्रय मिलेगा, अच्छे अच्छे प्रामाणिक वैष्णव का संग मिलेगा। इतने सुंदर सुंदर वैष्णव हैं यहाँ पर, इन सबको पकड़ के रखेंगे हम। दैट इज लाइक होल्डिंग द स्टिक। प्लीज रिपीट अगेन। दुर्गमे पतिमंदस्य दुर्गमे पतिमन्दस्य स्खलत्पादागतिर्मुहुः स्वल्पादागतिर्मुहुः स्वकृपायाष्टिदानेन स्वकृपायास्तिदानेन संतासन्तवलम्बनम्। सर्वासंपादनम्। ये 4 प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन क्या है? एक स्टिक, तगड़ा सा स्टिक रहेगा। तो वो जो स्टिक किसके साथ तुलना किया गया है? मर्सी, ब्लेसिंग्स, डिवोटीज का। तो ये जो ब्लेसिंग्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं और इसी से हमारा भक्ति चलेगा। कबे श्री चैतन्य मोरे कबे श्री चैतन्य मोरे मोरी बेन दोया मोरी बेन दोया कबे आमी पाई गो कबे आमी पाई गो वैष्णव पद छाया वैष्णव पद छाया। चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा मुझ पर कब होगी? कबे श्री चैतन्य मोरे मोरी बेन दोया, उनकी दया मुझ पर कब होगी? कबे आमी पाई गो वैष्णव पद छाया, वैष्णव का चरण कमलों का जब आश्रय मिलेगा तब। क्योंकि जो वैष्णव प्रार्थना करते हैं ना, अभी मैं आप लोगों को पिवट भी करना चाहता हूँ बट मेरे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वहां पर 6-7 साल पहले, तो आनंद प्रभु ने बचाया मुझे उनके पास गया, बोला प्रभु जी क्या करना चाहिए, ऐसा बचा वृंदावन, मेरे वृंदावन में जाकर रहने का प्लान था। प्रभु जी ने बैठ के क्या आज से मुझे समझा। वो मीटिंग के बाद पूरा लाइफ चेंज हो गया। एक मतलब आधा घंटा बात क्या हुआ हमने, नहीं वो उसके घर पे आनंद आधा घंटा बात क्या हुआ, बट जस्ट गोइंग टू अ डिवोटी, और एक डिवोटी है यहाँ पर, उसका नाम नहीं लूंगा, उस दिन मुझे बहुत हेल्प किया। सो आई रियलाइज्ड हाउ दिस वैष्णवास हेल्प, जस्ट प्रेयर। और वो वैष्णव प्रे करते हैं ना भगवान से, तो हमारा ठीक हो जाता है, मर्सी मिल जाता है। सो एक्सट्रीमली पावरफुल। और कभी कभी आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व, और कैसे सॉल्व होता है? मिस्ट्री है वो, मिस्ट्री। भगवान देखते हैं ये नम्र हो गया, झुक गया ना झुकना पड़ता है ना सामने किसी और को, अपना वल्नरेबिलिटी इज अ बिग स्ट्रेंथ। टू एक्सेप्ट योर वीकनेस टू समवन नॉट इजी। एंड देन Vaishnavas, sometimes they help you by order or sometimes they pray for you. कांदिया कांदिया जाना जीव दुख ग्राम संसार अनल होते मागी बे विश्राम। कांदिया कांदिया मतलब रो रो के मैं जाऊंगा वैष्णव के पास। कांदिया कांदिया जाना ही वह दुख ग्राम, मेरा जो दुख है, मेरी जो व्यथा है, मैं उनको सुनाऊंगा। और इससे मुझे, और ये जो संसार अनल है, जो संसार जो है आग है, आप तप रहे इसमें, मागे पे विश्राम। मैं उस वैष्णव ठाकुर को कहूंगा प्लीज आप हेल्प मी। तो फिर वो वैष्णव क्या करेंगे? सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागी कृष्ण आदि दिवेना प्रचुर। सुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर हमारा ध्यान से सुनेंगे, हमारा दुख जो हम बोल रहे हैं। आमा लागी कृष्ण आवे दिवेना प्रचुर, फिर हमारे बिहार से कृष्ण को थोड़ा बोलेंगे प्लीज हेल्प मी। वैष्णवेर निवेदन कृष्ण दयामय हे न पामर प्रति अबे न सादय। सो वैष्णवेर निवेदन, कृष्ण तो बहुत दयामय हैं, कृष्ण बहुत कृपालु हैं। जब एक वैष्णव हमारे बिहार से प्रे करते हैं तो तब इस पामार को, इस फॉलन wretched सोल को कृष्ण विल हेल्प। So therefore, this is very, very important, most important. Harinam, but Harinam in the association of devotees.
then we are safe. इस मूड में हम लोग बृहद भागवतामृत स्टडी करेंगे। पर आज मैं बृहद भागवतामृत के पहले, बृहद भागवतामृत में क्या होता है, स्टोरी एसेंस में क्या है, नारद मुनि ढूंढते हुए जाते हैं कि बेस्ट डेवोटी कौन है जिसको सबसे ज्यादा कृपा मिला है। तो जिस डेवोटी के पास भी जाते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे अच्छा डेवोटी नहीं हूँ, वो किसी दूसरे डेवोटी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ऐसे हर एक डेवोटी जो है दूसरे डेवोटी को ग्लोरीफाई करते हैं। ये वैष्णव कल्चर है कि हम अपने आप को आगे नहीं रखते, दूसरे वैष्णव को आगे रखते हैं। तो उसी मूड को समझने के लिए हमारे लाइफ में भी ऐसे देखो, इट्स नॉट दैट बृहद भागवतामृत में है कोई ग्रंथ है केवल नारद मुनि पांडव हनुमान उनका स्टोरी नहीं है। हम भी अपने लाइफ में अपनी आंखें खुली रख के, अपने कान खुले रख के हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं अभी, हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे अभी, क्योंकि अपना स्लॉट है आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा क्लास। तो कीर्तन के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ ऐसे वैष्णव के बारे में जो द्वारका में तो हम आए हैं, पर श्रील प्रभुपाद ने भी द्वारका की स्थापना की है, न्यू द्वारका लॉस एंजलिस में। तो मैं द्वारका तो आ नहीं पाया इतने साल तक, पर पिछले साल मुझे न्यू द्वारका जाने को मिला, तो मैं बहुत हंस रहा था, इतने साल द्वारका नहीं जा पाया ओरिजिनल। तो उधर मैंने बहुत प्रे किया, मुझे द्वारका जाना है, ओरिजिनल द्वारका में भी जाना है। तो उधर में मुझे वैष्णव जो मिले वहां पर, तो उनके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। तो वो वैष्णव ऐसे भी वैष्णव हैं आज के जमाने में 21वीं सेंचुरी में, तो उनके बारे में थोड़ा बोलूंगा। फिर इसके बाद हम बृहद भागवतामृत के ऊपर डिस्कस करेंगे। श्री नाम संकीर्तन की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑफ ग्लोरीफाइंग वैष्णवास। तो द्वारका में हम न्यू द्वारका के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां के डिवोटीज के बारे में। सो श्रीमद् भागवतम का फेमस श्लोक है 1.2.6, प्रभुपाद हमेशा इसको कोट करते थे, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 6। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जो परो धर्म, सबसे हाईएस्ट रिलीजियन ऑक्यूपेशन क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान के प्रति जो भक्ति है। पर किस प्रकार की भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब बिना हेतु का, बिना अल्टीरियर मोटिव, एंड अप्रतिहता मीन्स नॉट स्टॉपिंग। हमारा दोनों में गड़बड़ है। कुछ चाहिए होता है तब भक्ति अच्छे से करते हैं, भगवान से मांगते हैं, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो छोड़ देते हैं। अहेतु की अप्रतिहता, क्योंकि ये जो, अगर ये दो चीज रहेगा उसमें, तभी ययात्मा सुप्रसीदति, आत्मा को वास्तव में तब संतुष्टि मिलेगा। और इस तरह की भक्ति करने वाले हैं अभी भी। हमको लगता है कि ये भागवतम में है, आइडियल स्टैंडर्ड है, पर हम तो वैसे नहीं है। पर ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो मैंने कुछ कुछ जो देखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं लास्ट ईयर पहली बार वेस्ट कोस्ट में गया, अमेरिका के, जो लास्ट ईयर ना, यस। सो अपना सैक्रामेंटो, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, ऐसा सब वो एरिया में गया। तो 5 दिन में 5 बड़े बड़े शहरों में गया, तो पूरी तरह से मैं थक गया था। और जैसे लॉस एंजलिस पहुंचा तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद के लिए बहुत फेवरेट जगह था वो भी समुद्र के तट पर है। और वहां पर प्रभुपाद ने रुक्मिणी द्वारकाधीश अर्च विग्रह की स्थापना की। और मैं सोच रहा था कि भगवान बोल रहे हैं तुम मुझे मिलने गुजरात में, द्वारका में नहीं आया, बट आई विल टेक यू टू न्यू द्वारका विद palm trees and parking issues involved। तो वहां पे जो मेन एक्सपीरियंस था वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट का था। तो मैं सोचता था मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ सिंह महाराज हमेशा वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट की बहुत स्तुति करते थे, स्ववास प्रभु। तो पहली बार मुझे देखने को मिला, मेरे को लगा टेम्पल प्रेसिडेंट और इस्कॉन का जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो हेडक्वार्टर्स लॉस एंजलिस है, तो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट इतने साल से, मतलब उनका एक अलग एक ऑरा रहेगा, एक अलग एक क्या बोलते हैं उसको, he'll have his own swag। I thought like that, but जब मैंने देखा I was shocked। He's been serving there for donkey's years, I mean
45-50 years इज सर्विंग एंड उनका मालूम है स्पेशलिटी क्या है? 1975 ऐसे तब से हैं वो उधर, एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं किया है। मतलब अब कल भी हम लोग मंगल आरती करने वाले हैं इधर सुबह 5 बजे, है ना? तो यहाँ पे यात्रा में रोज मंगल आरती होने वाला है ना 5 बजे। तो आप सबका स्वागत है, सुहास प्रभु को याद करके आप आइए। तो वो बहुत बड़े डायनामिक मैनेजर हैं, मतलब जो टॉप सीईओ है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो उनके सामने मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मंदिर संभाला है और इतने सालों से जो कांड हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसको भी हैंडल किया है। पर आप देखो, बात करोगे आपको लगेगा आप किसी ग्वाले से बात कर रहे हो, मतलब कोई वृंदावन के जो कृष्ण के जो सखा हैं, मतलब इट्स ये जो विरोधाभास है ना भक्तों में, ये बहुत स्वीट है। क्योंकि जब मुझे उन्होंने देखा, मैं तो डर रहा था कि सुहास प्रभु को देखेंगे मुझे क्या बोलेंगे, उनका परमिशन लेना होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। वो पीछे से आके मेरे को ऐसे गले लगाए जैसे वो मेरे को, मतलब जैसे पिता बच्चे को कैसे पकड़ता है, प्यार देता है। आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड। मतलब मुझे लगा नहीं कि कोई टेम्पल प्रेसिडेंट मुझे, टेम्पल प्रेसिडेंट मतलब ऑ एंड रेवरेंस रहता है, बट आई फेल्ट द एंटायर परंपरा ने मुझे आलिंगन कर लिया, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आए गए इस्कॉन में, ऐसा होता है, पर सुहास प्रभु और उनकी जो वाइफ है तदिता माता जी, वहाँ पे वो लोग बहुत बहुत सिंसियरली सेवा कर रहे हैं। तो उनके मिलने के बाद फिर मुझे एक माता जी मिली वहाँ पे। अब ये जो स्टोरी है, मैं तो शौक, अभी भी उनको याद करता हूँ, जगदम्बिका माता जी करके, उनके हस्बैंड है मायापुर शशि प्रभु, 50 साल से वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और कुछ लाइमलाइट नहीं, कोई उनको जानता नहीं है। तो मैं जब धीरे धीरे उनको क्वेश्चन पूछने लगा, तो मुझे क्या समझा कि ये माता जगदम्बिका माता जी उधर क्या सेवा करते हैं मालूम है? 50 साल से प्रभुपाद का रूम है, प्रभुपाद का जो क्वार्टर्स है, उसको मेंटेन करने का उसका सेवा है। 50 साल से रोज वो सेवा करना, डस्टिंग क्लीनिंग तो ठीक है, पर उसने शिला प्रभुपाद से वो इतना प्रेम करती है कि प्रभुपाद का उसने, मतलब प्रभुपाद ने 50 साल पहले कोई एक गुलाब का फूल को ऐसा स्मेल किया और रख दिया, उसको उसने प्रिजर्व करके रखा है, उसका जो ड्राई लीव्स है उसको उसने, मतलब जो स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी है ना, वो उधर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सब मेंटेन किया है। मतलब कारपेट, शॉल, ग्लासेस, ये सब ना टाइम के प्रभाव से खराब होता है, पर दिन सुबह से रात तक उसको मेंटेन करने में उसका एनर्जी जाता है। मतलब कोई करेगा नहीं ऐसा, मतलब कितना भी, मैं प्रभुपाद से हम लोग सोचते हैं प्यार करते हैं, पर इस तरह का डेडिकेशन ना, मतलब मैं शॉक, वो बता रही है ग्लास कैसे यूज किया, कैसे मेंटेन किया, कैसे मैनेज करती है, स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। और उस तब हमको लगता है कि कोई बस रोज डस्ट कर रहा है, साफ हो जाएगा, और उसके पीछे जो स्टोरी है, कैसे उसमें दाग दंग लगता है, और कैसे इतना साल से वो मेंटेन करना इज नॉट इजी, एंड शी इज मेंटेन ऑल द ओरिजिनल पेंटिंग्स, ओरिजिनल कारपेट, ओरिजिनल ड्रेस। मतलब वो जब बोल रही थी ना, तो मुझे लग रहा था वो घनश्याम दास बाबा जी थे ना, लास्ट ईयर हमने जयपुर यात्रा में डिस्कस किया था उनके बारे में, वैसी लग रही थी माता जी, चुपचाप बैकग्राउंड में है। उनके हस्बैंड है मायापुर शशि प्रभु, वो 50 साल से उधर अकाउंट संभाल रहे हैं। अकाउंट संभालना इस्कॉन में 50 साल से बहुत रेयर है। किसी को उनके पास ना, मैंने बोला हाउ कैन यू डू दिस सर्विस, नॉट जजिंग एनीवन, दे हैव नो टाइम फॉर बीइंग हर्ट। मतलब कोई, मैंने बोला आपको हर्ट क्या होगा किसी ने? देखो एक ना, मैंने अपने गुरु महाराज से रिसेंटली बात किया था रागानुगा साधना के बारे में, रागानुगा भजन के बारे में, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो मैं डिटेल्स में शेयर नहीं करूंगा, बट महाराज ने मुझे एक चीज बोला था जो मुझे बहुत स्ट्राइक किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं जो भले रागानुगा भजन बाहर रूप से नहीं कर रहे हैं, पर अपने कम्युनिटी में, भक्तों के समुदाय में अपने मिथ्याहंकार को दबाकर सहयोग करते हुए भक्तों के साथ चुपचाप सेवा करते जा रहे हैं इतने सालों से। वो उतने ही प्रगत भक्त हैं जितने वो राधा कुंड में कुछ बाबा जी हैं, वे वैसे ही हैं, क्योंकि इनका मूड भी वही है, गुरु निष्ठा, प्रभुपाद के प्रति प्यार, राधा कृष्ण से अटैचमेंट। और मैंने जब इनको पूछा कि आप इतना सेवा कर रहे हैं, आप इतने महान हैं, वो बोलते नहीं नहीं हम ऑर्डिनरी हैं, कोई मतलब थे जस्ट, जैसे मुझे याद है मैंने जब गुरु महाराज को भी एक बार कहा था, महाराज आप किसी को जज नहीं करते, हाउ कैन यू बी लाइक दिस, यू नेवर जज एनीवन। तुरंत महाराज के मुंह से निकला, आई एम सो फॉलन, हाउ कैन आई एवर जज एनीवन। स्पॉन्टेनियसली सेड इट। सो जो एक्चुअली एडवांस रहते हैं ना, दे
दे हैव नो टाइम फॉर गॉसिप, दे हैव नो टाइम पॉलिटिक्स गॉसिप, इसके लिए टाइम ही नहीं है। हर्ट होने के लिए भी टाइम नहीं है उनको। ऐसा नहीं कि वो हर्ट हो गए रो रहे हैं, वो टाइम ही नहीं है, बस भगवान का सेवा करना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं। और केवल केवल न्यू द्वारका में नहीं, अभी लास्ट वीक प्रेम किशोर हमारे ब्रह्मचारी उधर पंडरपुर गए थे, प्रेम किशोर प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, वो और भी 3-4 लोग गए थे। तो वो आने के बाद मैंने कहा आपका हाईलाइट क्या था, मुझे लगा वो बोलेंगे स्पेशल दर्शन मिला, वो उसके लिए गए थे काकड़ा आरती के लिए सुबह 3 बजे का, उसके लिए मुझे लगा वो सब एक्सप्लेन करेंगे। सबका मालूम है हाईलाइट क्या था? वहां पे एक माता जी है 85 ईयर ओल्ड, वो कुछ 55 साल से रोज सुबह 3:30 बजे का जो आरती होता है उसका सेवा है, अलग अलग अभंग गाने का, अलग अलग सेवा के समय। तो बचपन से उधर बजाती है, जब उसकी माँ गुजर गई तब से ये गा रही है वो सुबह घर से 1 बजे उठती है, स्नान करके कुछ 1:30 बजे निकलती है घर से, 1 घंटा चलना पड़ता है उसको। सुबह 1:30 बजे निकल के चल के आना मंदिर, और फिर वो सेवा कर रही है, ऐसा 50-55 साल से सेवा कर रही है। नाउ शी इज 85। उसकी माँ ने किया था, उसकी माँ के पहले उसकी दादी ने किया था, ऐसा कुछ तो बड़ा लीनिएज है उनका। उनके बारे में ये लोग इतना खुशी से बोल रहे थे, देन आई रियलाइज्ड हाउ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, एक ही चीज को सेव, भगवान कितना प्यार होगा देखो, रोज ये करना, कुछ सैलरी वैलरी नहीं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, राधा दामोदर मंदिर में एक माता जी थी, आपको मालूम है, प्रभुपाद की फेमस स्टोरी है। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जब रहते थे, वो बोलते थे कि माता जी थी जो रोज सुबह यमुना से पानी लेके आती थी भगवान के अभिषेक के लिए। और विंटर में 2 डिग्री 3 डिग्री होता है वृंदावन में, विंटर हो समर हो, वो लेके आती थी। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऐसे ऐसे डिवोटीज इस्कॉन में हैं। जैसे मेरे को गौरांग प्रभु जब पहली बार अमेरिका गए तो आने के बाद मुझे बोले, ब्रिजबेरी मैं तो पूरा हम्बल हो गया अमेरिका जाके। बोला क्या हुआ? तो हम लोग ना माता जी लोगों को ज्यादा भाव नहीं देते, पर पूरा इस्कॉन अमेरिका चल रहा है माता जी की वजह से। तो उन्होंने स्टोरी बताया कि कुछ कुछ कांड हो गया, प्रॉब्लम हो गया, बहुत लोग छोड़ के गए, कम्युनिटी पूरा का पूरा टूट गया। तो कुछ कुछ हर हर मंदिर में ना ऐसे कुछ कुछ माता जी लोग थे 2-3 जो चुपचाप सेवा करते रहे, डीटीज का वेकिंग अप, मेंटेनेंस मंदिर का, चुपचाप, कोई ग्लैमर नहीं, कोई फेम नहीं। फिर वापस जब मंदिर वो आ गया, फॉर्म पे आया, मतलब जो कम्युनिटी बढ़ने लगा, तो वापस some मैनेजर्स केम एंड दे साइडलाइन दिस वुमेन, बट दे केप्ट सर्विंग when there was nobody also they were serving because they were attached to Krishna, they were not external से वो लोग affect ही नहीं हुए। So these are all very very powerful examples। एनीवे मेरे लिए तो मोस्ट इमोशनल मोमेंट था उधर न्यू द्वारका में, जब मैं एक डिवोटी को मिला, उनका नाम है भक्त अवतार प्रभु। मैंने उनके बारे में काफ़ी पहले बोला है, मैं उनको 15 साल पहले वृंदावन में मिला था। मैं उनका स्टोरी बोलता हूँ। वो गृहस्थ है, मतलब वानप्रस्थ हैं वैसे। मैं शॉक हुआ था क्योंकि हम लोग यात्रा में जा रहे थे, तो एक दिन सुबह मैं गुरु पूजा के समय उधर गया, तो मैंने उनको देखा, वो ना ऐसे नाच रहे थे, उनका एक नाचने का स्टाइल है, नाच रहे हैं। तो मेरे को लगा क्या, और पता नहीं मेरा दिल उनके प्रति ऐसे आकर्षित हो गया, तो ना मन को देखता रहा। फिर हम लोग गए, कुछ तो दान दर्शन करके आए, फिर मैंने कहा वापस दर्शन करके फिर लंच के लिए जाता हूँ। जब मैं 12:30 बजे आया मंदिर में, तो देखा वो भी नाच रहे हैं। तो मुझे लगा शायद नाच के गए होंगे, वापस अभी आए होंगे कीर्तन के लिए, जैसे मैं भी जाके आया दर्शन के लिए अभी। फिर मैं थोड़ी देर और रुका, फिर लंच के बाद मैं आया। दोपहर को समय खाली रहता है टेम्पल, वो हरिनाम वाले रहते हैं, बस 24 आवर वाले रहते हैं, दोपहर को बंद रहता है मंदिर। तो ब्रह्मचारी इसको लोग अलाउ करते हैं। जब मैं अंदर गया, मैं शॉक हुआ। 2 बजे जब मैं जप के लिए गया, वो प्रभु जी नाच रहे हैं, भक्त अवतार प्रभु। ही मस्ट भी तभी 70 साल के रहेंगे, तभी वो 68-70 के रहेंगे। तो फिर शाम को संध्या आरती के समय भी नाच रहे थे। तो मतलब कृष्ण बलराम मंदिर में मतलब ऐसे नाचते यार, मेरा फोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, पर उनका डांसिंग चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। उनका कैसा है, उनको एक वो है, एडिक्शन है। जैसे करताल आप बजाएंगे ना, जैसे बीट चालू होगा तो उनका नाचना चालू हो जाता है। तो फिर मैंने याद है नेक्स्ट डे हम लोग श्री चैतन्य प्रभु सब लोग थे, वो दाम दर्शन के लिए जा रहे थे। मैंने कहा मुझे नहीं आना है, मुझे थोड़ा कुछ काम है करके मैंने अवॉइड किया, क्योंकि सुबह का वैसे भी वो श्री चैतन्य प्रभु कर रहे थे दाम दर्शन। तो मैं जानबूझ के टेम्पल में गया उनको देखने के लिए, और मेरा थियरी सही निकला। वो 24 आवर कीर्तन के बगल में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन में भाग लिया। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, डांस कर रहे हैं। ऐसा उनका एक स्टाइल है, ऐसा घूमने का, पता नहीं किसने देखा है, ऐसा वो ऐसा घूमते रहते, अपनी धुन में रहते हो। तो 12 घंटा स्ट्रेट डांसिंग।
उनको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका जरूरत नहीं था उनको फॉर एनर्जी। उनको एनर्जी कहाँ से मिल रहा था? हरि नाम से मिल रहा था। तो वो ऐसे सर्कल में घूमेंगे, फिर कूदेंगे और होली नेम के रिदम में पूरे एब्जॉर्ब रहते हैं। तो मैं उसके बाद से हर साल जब वृंदावन जाता था ना, मेरा मतलब हम लोग बाहरी रूप से यात्रा के जा रहे थे, पर मेरा हमेशा उनके ऊपर नजर रहता था। उनको देखने जाना है, उनको देखने जाना है, उनको दर्शन करना है, उनका दर्शन करना है। तो और उनको देख के इतना मुझे इतना आनंद मिलता था, मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी खुशी मिलती थी मुझे। हाँ, ऐसा लगा आपको वृंदावन यात्रा वृंदावन यात्रा हो गया, उनको देख लिया। पर एक साल क्या हुआ, आई थिंक 2016 ऐसा कुछ, 2015 ऐसा, याद नहीं आ रहा है, वो दिखे ही नहीं टेम्पल में। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, आप जानते क्या इधर एक प्रभु जी थे, नाचते थे, भक्ता अवतार प्रभु। एक्चुअली क्या हुआ, उसके पहले एक बार जब मैं गया था तो मैंने उनको नाम पूछा था। एक बार उनके पास गया, वो नाच रहे थे, फिर मैंने कहा वो पता नहीं कब रुकेंगे नाचना, तो मैं बोल देता हूँ, मतलब प्रभु जी थोड़ा आपसे 2 मिनट बात करना है। तो नाचते नाचते बात किए, फिर देखे मैं सिंसियर हूँ तो रुक गए। फिर मैंने कहा प्रभु जी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि हरे नाम में थोड़ा टेस्ट आए। तो फिर वो 5 मिनट से भी कम बात किया होगा, मैंने ऐसे ही बोला मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उन्होंने क्या किया पता है, ऐसा हाथ जोड़ लिया, नाम पूछा मेरा, मेरे को देखे, आलिंगन किए, वापस प्रे किए राधा अपना कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर को। 5 मिनट भी बात नहीं किया होगा, मेरा नाम पूछा, फिर वापस अपने कीर्तन में लगे रहे। तो बाद में वो मुझे दिखे नहीं, अगले साल जब मैं आया वो दिखे नहीं। फिर मैं कुछ लोगों को पूछा, आप जानते हैं इनको, भक्ता अवतार प्रभु को? तो लोग बोले कौन, हम नहीं जानते। मैंने कहा मालूम है प्रभु जी नाचते रहते थे। फिर किसी को याद आया, किसने कहा हाँ एक प्रभु जी नाचते थे, पता नहीं हमको पता नहीं, किसी को पता नहीं था वो कहाँ गए, क्या हुआ। तो 2017 2018 जब भी मैं वृंदावन जाता था, ही वॉज नो मोर, मतलब वो कभी थे नहीं उधर। और जब मैं लास्ट ईयर द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में गया लॉस एंजलिस में, जैसे दर्शन कर रहा हूँ वो सामने नाच रहे हैं वही। तो मैंने कहा वाओ इज स्टिल देयर। तो लॉस एंजलिस के मंदिर में वो डांस कर रहे थे डीटीज के सामने। तो मैं भाग के गया उनके पास, जैसे मैं एम्ब्रेस किया तो मुझे उन्होंने नाम से पुकारा, ब्रज बिहारी। मैं तो शॉक हो गया, मतलब आफ्टर 10 years आई वाज सीइंग हिम, ही सेड ब्रज बिहारी, आई सेड रिमेंबर मी। तो कुछ बोले नहीं वो। तो फिर मैं अभी, उनको एज क्या हो गया होगा, 84 85 हुआ रहेगा। अभी नाचते वैसे ही नाचते हैं, पर उनको अभी नीज में पेन है, तो एक हाथ उनका लेफ्ट नी में रहता है, ऐसा पकड़ के ऐसा पकड़ के नाचते हैं। मतलब इट्स लाइक अनबिलीवेबल, और स्माइल भी करते रहते हैं। तो फिर मैंने ट्राई टू अंडरस्टैंड उनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है। इज नाउ 83 आई थिंक 83। एंड सेम थिंग सारे वहाँ के, मैं डिवोटीज को पूछा, मेरे जो दोस्त हैं गौरांग प्रेम प्रभु, वो मुझे होस्ट किए थे लॉस एंजलिस। मैंने उनको पूछा प्रभु जी ये जो मैं उनको देखता था 15 साल पहले, अभी भी ऐसे ही है क्या? वैसे ही है। फिर मैं बोले ऐसे डांस कैसे कर सकता है कोई, कीर्तन में इतना टेस्ट कैसे हो सकता है? तो फिर मुझे थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला उनका स्पेशल क्वालिटी है कि वो सबको सम्मान देते हैं। सकल सम्मान कुरिते शकति देवनाथ जत जत, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखी अपराध हो गया। सबको सम्मान देते हैं वो, इसके लिए वो ऐसा टेस्ट कर, उनको टेस्ट है। कोई नया नया डिवोटी भी आएगा उसके सामने भी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मतलब गौड़िया वैष्णव जो हम देखते हैं ना, बंगाल के उड़ीसा के गौड़िया वैष्णव चैतन्य चरितामृत के पन्नों से बाहर निकल के आते हैं, वैसे अमेरिकन लॉस एंजलिस में भी ऐसे लोग हैं। आपको लगेगा वो चैतन्य भागवत के बाहर आ गए। वैसे सबको नया नया डिवोटी भी आएगा, उसको दंडवत करेंगे। और तो लाइक अ चाइल्ड ना लुकिंग एट द डीटी। जब मैं भागवतम क्लास दे रहा था वहां पर, तो ऐसा सिंसियरली डीटीज को देख रहे हैं। मतलब वो परपोर्ट भी एकदम भयंकर था। वो जो मेरा भागवतम क्लास का जो था उधर, वो सेक्स लाइफ के ऊपर था पूरा। तो मैं सोच रहा था अभी ये सब सीनियर डिवोटीज बैठे हैं इनके सामने, और मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे बच्चे जैसा सुन रहे हैं। इट वॉज वेरी वेरी एम्बेरेसिंग फॉर मी। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल टेम्पल रुक्मिणी द्वारकाधीश। वहाँ पे ड्रेसेस भगवान को 3 बार पहनाया जाता है, जनरली मंदिरों में 2 बार होता है ना। तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। देखो कुछ लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान का, पर भक्तावतार प्रभु ऐसे हैं कि वो खुद दर्शन बन गए मेरे लिए। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उनको वहां देखूंगा। सो इफ आई अगर एक लाइन में बोलना है उनके बारे में तो आई वुड से लाइक दिस: 12 hours ऑफ डांस, 50 years ऑफ सर्विस एंड 1 lifetime ऑफ ग्रेस। सो इज अ वेरी वेरी। तो मेरे एक दोस्त हैं कृष्ण सखा प्रभु, उन्होंने कुछ फोटोज भी निकाला। तो ऐसे डिवोटीज हैं चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में जो केवल
केवल हरिनाम सेवा एब्जॉर्ब, उनके कोई इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स नहीं है, कोई जानता नहीं है उनको। तो हमारे हमारे गुरु महाराज राधा स्वामी महाराज बोलते हैं कि व्यक्ति ग्रेट कितना ग्रेट है, आपको समझना है ना, इट इज मेजर्ड नॉट बाय हाउ मेनी पीपल सर्व देम बट बाय हाउ मेनी दे सर्व, दैट्स हाउ वी कैन नो। एंड सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड मुझे बहुत स्पेशल इसलिए लगा क्योंकि जब मैं बक्ता था प्रभु को मिलने के बाद, गौरांग प्रेम प्रभु मेरे पुराने दोस्त हैं, वो लॉस एंजलिस में रहते हैं बहुत सालों से, तो उनको मेरा पहले का हिस्ट्री भी पता है। तो इस्कॉन में आने के पहले मैं हॉलीवुड की पिक्चर बहुत देखता था, तो उन्होंने मजाक में मुझे कहा था अमेरिका आने के पहले कि आपका एक दिन का, जैसे एक ही दिन का स्टे था मेरा लॉस एंजलिस में, और उन्होंने कहा था कि दोपहर को एक प्रोग्राम में जाना है, बीच में 2 घंटे का गैप है, तो मेरी बेटी को हम लोग पिकअप करेंगे मेडिकल कॉलेज से, और वो जो 2 घंटे का गैप है उसमें मैं आपको हॉलीवुड ले जाऊंगा, और उधर ऑस्कर अवार्ड, हॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो ऑस्कर अवार्ड का जो ऑडिटोरियम है वहां ले जाऊंगा, धाम दर्शन। हॉलीवुड का धाम दर्शन। तो मैं तो अभी शेड्यूल का इतना बिजी चल रहा था, मैंने कहा ठीक है करके मैंने उनके ऊपर डाल दिया था। तो जब हम उधर गए, सब हो गया दर्शन, बाद में हम निकलना था लंच के बाद, मेरा हार्ट ऐसा सिंक हो गया कि एक ही दिन के लिए आया, मुझे मुझे वो एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा मुझे और रुकना चाहिए वहां पर, बट पूरा पैक था। नेक्स्ट डे नदर सिटी। जब हम निकले तो उन्होंने कहा प्रभु जी हम जा रहे हैं अभी वो ऑडिटोरियम देखने के लिए हॉलीवुड। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस दिन, मतलब बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग सम सच वंडरफुल थिंग ना, तो वहां पे ऐसा शोर और ग्लैमर, चमक दमक, लोग फोटो खींच रहे, सेल्फी खींच रहे, मैं टाइम देख रहा हूँ कब जाएंगे हम वहां पर। आई एम नॉट एडवांस, ऐसा कुछ साक्षात्कार नहीं मेरे को, पर मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज यू गॉट हायर टेस्ट जब मिल जाता है ना, तो उस समय उधर मैं सोच रहा हूँ, बाद में मैंने उसको कहा यार ये जगह को देखने के लिए हम लोग क्या क्या सोचते थे कॉलेज में कि ऐसा कभी ऑस्कर अवार्ड मिलता है वहां पे सबको, इट्स अ वेरी बिग थिंग। कुछ इंटरेस्ट नहीं था मुझे उधर। तो उसने कहा प्रभु जी मैं इतनी होप से आपको लेके आया था, आशा से कि आपको अच्छा लगेगा इधर, बट बिकॉज व्हेन यू गेट सच नाइस डिवोटीज, यू नो, क्योंकि प्रभुपाद का जो मेरा फेवरेट, मैं बाद में एनालाइज किया, मेरा जो फेवरेट लेक्चर है प्रभुपाद का, 3 या 4 लेक्चर हमेशा मैं कोट करता हूँ, वो चारों लेक्चर लॉस एंजलिस का ही है, न्यू द्वारका का ही है, कोइंसिडेंस है वो, बट सो प्रभुपाद सेड न्यू द्वारका लॉस एंजलिस का इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द्वारका। व्हाई प्रभुपाद सेड बिकॉज devotees here are sincerely serving the Lord, तो वहां पे भी सिंसियरली लोग सेवा कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को उसके बाद से बहुत प्रेरणा मिला कि ओरिजिनल द्वारका में भी जाना है। तो इस तरह से अमेरिका में मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज मिले। मैं आपको एक स्टोरी का एक बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी। डेनवर में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक बिलियनर पिता के बेटे थे, बिलियनर मतलब क्या, करोड़पति ना, बिलियनर, जापान के। मैं उनको कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, एकदम सिंपल हम्बल। जब वो यंग लड़के थे, उनके पिताजी ने कहा, टोक्यो में रहते थे, बिलियनर, इसलिए हरे कृष्णा में तुम रहेगा तो तुमको एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी जायदाद। तो उसने क्या किया, उसने कृष्ण को चूज किया, ही लेफ्ट इट, और उसको वास्तव में कुछ नहीं मिला। तो अभी 45-50 ईयर से वो वहां पे भक्ति कर रहे हैं, और जो दुनिया बोलता है ना सिक्योरिटी और कंफर्ट, सब छोड़ दिया कृष्ण के लिए। और आज 40 साल से उधर डेनवर मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनका नाम है तुष्ट कृष्ण प्रभु, जापान के। वो और उनकी वाइफ जो है एकदम डीपली रूटेड इन सर्विस। इतने सारे अमेरिकन योगा लोग आते हैं वहां पर, अमेरिकन लोग आते हैं। और मैं जब वहां पे गया तो संडे को उन्होंने सब योगी लोगों को बुलाया था, और मुझे एक सेक्युलर टॉपिक दिया था, मतलब ऐसा टॉपिक जो अमेरिकन लोगों को अच्छा लगे। उसमें कृष्णा ज्यादा नहीं था, ऐसा सब था, तो सब लोग को अच्छा लगा। और मैं शॉक हो गया, तुष्ट कृष्ण प्रभु ने अनाउंस किया 3 दिन बाद हमारा सबसे स्पेशल फेस्टिवल है राधाष्टमी, तो आप सारे लोगों को स्वागत है, आप आइए। तो सारे योगी लोग जो थे वो लोग खुश हो गए, उनको मालूम नहीं राधाष्टमी क्या है, उनको लगा, और उन्होंने कहा कि यही स्पीकर होने वाले हैं। तो वो लोग सब गए। तो मैंने उनको कहा प्रभु जी राधाष्टमी में इनको बुलाया, मतलब और ये सब लोग आएंगे तो मुझे वैसे ही लेक्चर देना होगा ना इनके लिए। तो बोले नहीं, आप शुद्ध भागवतम और राधा तत्व बोलो। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप। ये लोगों को आज मैंने इनका मनोरंजन किया, इनको इधर उधर का स्टोरी सुनाया, थोड़ा योगा के बारे में बोला, अमेरिकन है, नए हैं, कुछ पता नहीं है।
और इनको अच्छा भी लगा, तो शायद आएंगे बुधवार को, और बुधवार को जब आएंगे तो पूरा अलग सुनेंगे। बोला नहीं प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा करो, आप जैसे चौपाटी मंदिर में राधाष्टमी के दिन कैसे लेक्चर दोगे वैसे ही लेक्चर दो। तो मुझे जमा नहीं, फिर भी मैंने उनका आदेश का पालन किया, और पूरे योगी लोग आ गए, वो लोग अपने दोस्तों को सब लेके आए। बहुत सारे लोग पहली बार इस्कॉन मंदिर में आ रहे हैं, और सब अमेरिकन लोग बैठे हैं, काले गोरे सब अलग अलग, और नंगे पुंगे, गर्मी का मौसम। सब बैठे हैं ऐसा, और मैं बोल रहा हूँ क्या बोलूं, फिर मैं बिंदास बोलता गया अलग अलग श्लोक जो है 10th कैंटो का, इधर का उधर का, और मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये लोगों के लिए सही नहीं है, पर वो तुष्ट कृष्ण प्रभु का पूरा फेथ। तो मैंने पूरा क्लास दिया, क्लास के बाद लोग मिले मुझे, बात किए, सब गए। बाद में मैंने कहा प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा देखो प्रभु जी, संडे को आपने दिया ना, उनको उनको जो चाहिए था उनको दिया ना आपने, अभी आज के दिन जो हमारे राधा गोविंद डीटीज को चाहिए वो देना चाहिए उनको। उनको राधाष्टमी के दिन वो राधा रानी के बारे में सुनेंगे, राधाष्टमी के दिन भागवतम सुनेंगे, तो कितना शुद्धिकरण होगा। और उनको ये भी समझेगा कि ये जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक है, कोई ऐसा टाइम पास वाला भक्ति नहीं है। और वो एक 2023 का स्टोरी था शायद। और पिछले साल जब मैं गया तो प्रभु जी ने मुझे कहा, प्रभु जी बहुत सारे लोग जो आए थे उस दिन वो रेगुलरली मंदिर आने लगे उसके बाद। तो पॉइंट उनका उनका जो फेथ है ना, उनके लिए, योगी लोगों के लिए इधर उधर का बोलो चलेगा, पर राधाष्टमी के दिन शुद्ध कथा करो। मतलब ये सब जो फेथ है लोगों का स्ट्रांग। हाँ, ऐसे मैं एक दो एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, बट सो मेनी डिवोटीज। वहां पे एक माता जी है, उनका स्टोरी आपको बोलूंगा तो आपको तो विश्वास ही नहीं होगा। निद्रा, उनका नाम है निद्रा माता जी। निद्रा मतलब निद्रा, निद्रा माता जी कभी सोती नहीं है वो, क्या नाम दिया प्रभुपाद ने उसको। प्रभुपाद के शिष्य है वो, 1975 से डेनवर मंदिर में सेवा करती हैं। अभी वो एकदम बूढ़ी हो गई, उनका दांत भी नहीं है एकदम। और उनका सेवा क्या है, सुबह मंगला आरती के पहले पहुंच जाती है, शाम को पुस्तक वितरण के लिए निकल जाती है, ये उम्र में 80+। सब ने रिकॉर्ड, सब लोग बोलते हैं इसका एक स्पेशलिटी, शी इज नेवर कंप्लेन इन द लास्ट 50 years, नेवर स्लोज डाउन, नेवर सीक्स रिकॉग्निशन। कोई भी जाता है ना, कोई भी स्पीकर, सबके लिए महाप्रसाद देगी प्यार से, सर पे हाथ रखेगी प्यार से बस। तो फिर एक आदमी से मुझे मिला है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये माता जी एक दिन पुस्तक वितरण कर रही थी रोड पे। तो अमेरिका में बहुत कॉमन है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरी सुने कि कोई माता जी लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो कुछ लोग जो होते हैं फैनेटिक होते हैं, पागल होते हैं, आके सीधा मुंह पे मुक्का मार देते हैं। बहुत कॉमन है यार, अच्छा उठा के फेंक देते हैं नीचे, लात मारते हैं, ऐसा बहुत कॉमन। तो इस माता जी को कुछ साल पहले एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने, पुरुष ने आके उसके मुंह पे जोर से मुक्का मारा, उसको लात मारा, गिरा दिया, गाली दिया, थूका और चला गया। तो ये जब मंदिर आई, पूरा इंजर्ड होके आई, तो सब डिवोटीज को मालूम पड़ा, बोला पुलिस कंप्लेन करते हैं, सीसीटीवी कैमरा में कुछ होगा, पता करेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, उसको राधा गोविंद जी ने भेजा मुझे हम्बल बनाने के लिए। तो फिर उसने सारे डिवोटीज को बोला वहां पे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज प्रे करो कि उसको कृष्ण प्रेम मिले। तो सारे डिवोटीज बोले मतलब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, या तो कोई बोलेगा फॉरगेट इट बोलेगा, ये तो एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे चली गई, प्लीज प्रे दैट शी गेट्स लव ऑफ कृष्ण, ही गेट्स लव ऑफ कृष्ण। जैसे ना हमारे गुरु महाराज ने एक बार बहुत पहले बोला था, अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो वैसे ही है जैसे किसी कैदी को जेल से रिलीज करना। पर आप जब ऐसा फॉरगिव करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि वो कैदी को तो रिलीज कर दिया आपने, और बाद में आपको समझता है कि वो कैदी आप ही थे जिसको आपने रिलीज कर दिया। तो माता जी ने फॉरगिव तो किया, उसके लिए प्रार्थना किया, और 4 दिन बाद वही व्यक्ति मंदिर में वो माता जी को ढूंढते हुए आया, और उसके सामने आके गिड़गिड़ा के रोया और माफी मांगा, और डिवोटी बना। उस व्यक्ति से मुझे मिलाया था ये लोगों ने। बाप रे, मतलब वो डिवोटी है आज। तो ये स्टोरीज नहीं है जो मैंने आपको बताया ना, ये कमेंट्री है भागवतम के ऊपर। अगर कोई भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखेगा ना, तो ये सब स्टोरीज लिखेगा। तो ये जो है कभी व्यासासन के ऊपर बैठ के लेक्चर नहीं देंगे, इनका वो मूड ही नहीं है, पर उनका जो जीवन है वही एक बहुत बड़ा क्लास है। मतलब हम लेक्चर देंगे, फॉरगिव करो 4 पॉइंट, फॉरगिवनेस का एक्रोनिम भी देंगे, एफ फॉर दिस, ओ, अलग अलग सेमिनार देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे, पर इनका लाइफ एम्बॉडी सरेंडर, कंपैशन, स्पिरिचुअल पावर इन साइलेंस। सो दे आर ऑल अनसंग हीरोज ऑफ भक्ति। एक्चुअली मैं सीक्रेट शेयर करता हूँ, हमारे एक ब्रह्मचारी
गुरु महाराज के पास गए, बोले महाराज हम सब ब्रह्मचारी आपको कुछ दे नहीं सकते, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। सो वेरी सॉरी महाराज, हम आपको खुश करना चाहते हैं। तो जनरली महाराज का हमेशा आंसर रहता है कि मेरा लेक्चर सुनो, मंदिर में सेवा करो, ऐसे बोलते हैं। पर उस दिन ऐसा आंसर दिया महाराज ने, हमारे आश्रम में वही डिस्कशन चल रहा है, जस्ट फॉलो माय लाइफ। So basically that was a very heavy answer because his life we can't follow because he has been abused, misunderstood, authority. ना मतलब surrender है। अगर बोला होता कि मेरा क्लास सुनो तो मैं खुश हो जाता। Just follow my lecture बोला होता तो लाइफ बोल दिया महाराज ने। तो it's not easy. These people never talk about their stories. आज की दुनिया में जो है ना विजिबिलिटी से वैल्यू मिलता है। आज का जमाना ऐसा है, अगर आप विजिबल है सोशल मीडिया में तो आपका वैल्यू है ऐसा लगता है। पर कृष्ण की दुनिया में जो है ना सिंसियरिटी इन ऑब्सक्यूरिटी, दैट इज व्हाट कृष्णा वैल्यू। तुष्ट कृष्ण प्रभु ने अपना पैसा जायदाद सब दे दिया। तो he is not saying that Krishna is more worthy than money. He is saying Krishna is worth everything basically. तो निद्रा माता जी का भी स्टोरी जो मतलब मैं हर साल जाता हूँ उनको मिलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनको, उनका पैर छूके आपने। सो मतलब अभी निद्रा माता जी को मैं बोल रहा था आपके पास तो टाइम ही नहीं है देखने के लिए कि आपका पोस्ट को अगर वो सोशल मीडिया में होती, अगर जस्ट गिव एन एग्जांपल, शी हैज नो टाइम टू चेक हु लाइक्ड हर पोस्ट बिकॉज़ शी इज बिजी बीइंग लाइक्ड बाय कृष्णा। एवरी मोमेंट शी इज कृष्णा इज लाइकिंग हर, कृष्णा इज फॉलोइंग हर। So she is the root of ISKCON. मतलब ISKCON जो जड़ है ना, ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ भी जो प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, वो लोग भी अच्छा ही सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज ऐसे भी लोग हैं जो साइलेंटली सेवा कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे लोग है ना, वो हमारे ISKCON मूवमेंट को जिंदा रख रहे हैं उनके श्रद्धा से। और ये जो अनसीन सेंट्स हैं, जो संत लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है, बिना कंप्लेन के जो लोग सेवा कर रहे हैं, वो हमारे कृष्णा के सीक्रेट सोल्जर हैं, हमारे महाप्रभु के क्षण में। और उनकी कहानी हमको बताना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, सब जगह सोशल मीडिया में बोलना चाहिए। उनको इसलिए नहीं कि केवल उनकी स्तुति करना है, हमको उनको एम्बैरेस करना है, वो पॉइंट नहीं है। इसीलिए बोलना चाहिए ताकि हमको समझ में आए कि असली भक्ति क्या होता है, एंड वी कैन रिमेन ग्राउंडेड। See, if you don't speak this, how will we know what is real bhakti? So, because today is an age of performance, but these examples offer purity. What is purity? Because that simplicity जो है, that awakens our faith. हम लोग का आज के जमाने का क्या अंडरस्टैंडिंग है कि बेस्ट पीपल आर दोज हु मेक द मोस्ट नॉइस। Not all heroes wear capes, अपना सुपरमैन का देखा ऐसा capes हीरो आ गया, ऐसा नहीं होता है। So there are some people who quietly change the world. In silence they are changing the world. So ऐसे बहुत स्टोरीज हैं, मैं और 2-3 स्टोरीज बोल देता हूँ, उसके बाद लास्ट का 10 मिनट कीर्तन कर सकते हैं 8 o'clock में। मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, आनंद को अच्छा लगेगा, ये पैसा वाला स्टोरी है। ये राकेश कुमार डिगरा है, सॉलिड स्टोरी तो मतलब आपको गिरिराज जी के ऊपर आपकी श्रद्धा जो है ना नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। राकेश कुमार डिगरा अमेरिका में ह्यूस्टन में बहुत पैसे वाले, पर वो एक ना साधु जैसे जीवन जीते थे घर पे, क्योंकि घर वाले बहुत प्रॉब्लम हो गए घर पे, अपने ऊपर $100 भी खर्च नहीं करते थे महीने में। और उनके भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने लगा, कोई फ्रेंड्स नहीं था, परिवार नहीं था, सबने छोड़ दिया। तो मंदिर आते थे, चुपचाप माला करते थे और सेवा करते थे। तभी दुनिया में ऐसा होता है, देखिए जब किसी को सब भूल जाते हैं ना, लोग भूल जाते हैं, तो उसके मरने के बाद सडनली लोग याद करने लगते हैं उसको। बट ये क्यों? उसके पास बहुत पैसा था, सडनली कहाँ से उसके बांजी कजिन आने लग गए, और कहाँ से तो उसके रिलेटिव्स आने लग गए। ऐसा मॉर्निंग करने के लिए नहीं कि अरे हमारे अंकल गुजर गए, उसके लिए नहीं, उनको सुगंध आ रहा था इनहेरिटेंस का। तो
तो ऐसा फिर वो लोग जैसे तो क्या हो गया, सारे रिलेटिव्स आ गए, उनको दो ही चीज याद आ रहा था, दो ही कि हम हमको बहुत प्यार है हमारे अंकल से, वो याद आ रहा सब लोगों को। उनका खोया हुआ प्यार और दूसरा उसका बैंक का अकाउंट कितना पैसा है। तो और जब वो जिंदा थे कोई प्यार नहीं था, जब मर गए ना तो लॉयरों का लाइन लग गया। और फिर भगवान जो वहां पे गिरिराज जी का सबसे बड़ा विग्रह अमेरिका का वो मंदिर में, तो गिरिराज जी जो ऐसा ड्रामा करते हैं, मतलब सब लोग पूरे रेडी हैं पैसा लेने के लिए उसका प्रॉपर्टी का। सडनली मंदिर को फोन आता है वो वहां के कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि आपको 30 करोड़ रुपए का डोनेशन है। तो 30 करोड़, तो सब लोग शॉक, और मंदिर में पैसे का कड़की चल रहा था, मंदिर बनाना था उनको। तो बोले कहां से आया है? फिर वो बुलाए वो श्याम सुंदर प्रभु, बोले श्याम सुंदर प्रभु गुजराती, पक्का गुजराती, वहां के सिंपल टेम्पल प्रेसिडेंट है और एकदम सिंपल है। और उनको बहुत साल पहले जब डिंगरा जी आते थे, क्योंकि डिंगरा जी को गुजर गए वो, पर जब आते थे तो एक दिन श्याम सुंदर प्रभु को बोला थोड़ा मेरा पेपर है साइन करेंगे क्या? श्याम सुंदर प्रभु ने बोला क्या पेपर है? बोला नहीं अभी कुछ पैसा अगर आ गया मेरे पास तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ मंदिर को दे देता हूँ, आप थोड़ा साइन कर दो। तो श्याम सुंदर प्रभु ने साइन किया और भूल गए कि उन्होंने साइन किया, और डिंगरा जी ने भी वो लेके सबमिट कर दिया। और बीच में वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, वो ऐसा उनको रिटर्न्स आने लगा, उनको भी पता नहीं आ रहा है, सब बैकग्राउंड में सब चल रहा है। और गुजर गए, एक साल निकल गया, जब ये रिलेटिव्स आए पैसा लेने के लिए, तब वो लॉयर ने देखा सब रिपोर्ट, कोर्ट ने देखा सब पेपर, तो उसमें मालूम पड़ा ये तो सब इस्कॉन के नाम पे है। वो गिरिराज जी बैठ के उधर बांसुरी बजा रहे थे। तो सारे रिलेटिव्स इतना गुस्सा हो गए, झगड़ा करने लगे। और श्याम सुंदर प्रभु भी बोल रहे मुझे भी याद नहीं है, मैंने, उनको कोर्ट का फोन आया कि अरे आपका है, बोले मेरा कुछ नहीं है ऐसा, अरे आपको आना पड़ेगा। वो जबरदस्त, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था। वो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ख्याल रखा है डिंगरा जी का, बहुत प्यार दिया उनको, लास्ट डेज में कोई नहीं था उनके साथ, तो श्याम सुंदर प्रभु रोज उनका ख्याल रखते थे, मंदिर में प्रसाद देते थे, सब करते थे। और ये इतने अच्छे आदमी है ना श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने उनके रिलेटिव सब रो रहे थे सबको पैसा दिया, ऐसा नहीं कि उन सबको ये अपना मंदिर का ऐसे बोल के नहीं किया, उनको भी दिया, उनको भी खुश किया। और क्योंकि सी कृष्णा डजंट फॉरगेट, ये डिंगरा जी जो थे ना सिंपल आदमी थे, और वहां का अभी अमेरिका का सबसे सुंदर मंदिर ह्यूस्टन में, इतना विशाल मंदिर जगन्नाथपुरी के स्टाइल में बनाया है। और ये श्याम सुंदर प्रभु का स्टोरी तो मैं कभी बाद में अभी बोल देता हूँ ब्रीफली। उनको सब लोग वहां पे ना अमेरिका के आनंद प्रभु बोलते हैं। वो गुजराती भी है, पर 80 साल के, 80 ईयर्स ओल्ड। वो रात को केवल 3 घंटा सोते हैं। वो सुबह उनका 1:30 बजे शुरू होता है, नहीं 3:30 बजे शुरू होता है जपा, 3:30 बजे से जपा होता है 9:30 बजे तक, 6 घंटा उनका पूरा ऑनलाइन आते हैं, उनका अमेरिका में बड़ा ग्रुप है। 3:30 बजे से 9:30 बजे तक ये सारे डिवोटीज जपा करते हैं। उसके बाद ये बाहर जाके गार्डनिंग करते हैं। उसके बाद बैठ के प्रभुपाद का बुक 4 घंटा पढ़ते हैं, पूरा नोट्स उन्होंने दिखाया हाथ से, बच्चे लोग लिखते हैं ना, बड़े प्यार से लिख के मुझे दिखाया। 81 हो गया उनको अभी, फुल्ली डेडिकेटेड। रात को कुछ स्लीप सेट अराउंड 11-11:30 ऐसा सब वाइंड अप करके फिर सुबह आप होल डे सेवा। तो आप उनको मिलते हो ना, आपको लगता है कि आप भागवतम का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो। उनके साथ बात करते हैं ना, सो ही इज वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। मैं उनको बोला, उनको प्रभु जी गुजरात, मैंने सुना था कि गुजराती जो है वो बहुत इनोवेटिव है पैसा कमाने में, पर आप तो एक पेपर में साइन करके 30 करोड़ रुपए आपने कमा लिया। तो वो भी हंस रहे थे। एनीवे, तो ऐसे स्टोरीज है। मैं एक स्टोरी बोलना ही चाहता हूँ, ये माता जी का नाम नहीं बोलूंगा प्लीज, क्योंकि ये उनके पति जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर इनका स्टोरी तो आपको विश्वास दिला देगा कि कृष्ण रियल है और कृष्णा टेक्स केयर। ये माता जी का, अभी प्रभु जी को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, आपकी माता जी का स्टोरी बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रभु जी, मराठी हैं, ब्रह्मचारी थे बहुत साल। तो उनके वाइफ का स्टोरी है। उनकी वाइफ मराठी नहीं है, उनकी वाइफ ऐसे देश की है, आपको कैरिबियन आइलैंड्स पता है, वेस्ट इंडीज पता है, वेस्ट इंडीज, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। वहाँ पे एक देश है डोमिनिका, वहाँ की आबादी 71,000 है। कितना? 71,000।
मतलब आपका 1 घंटे का जो बॉम्बे का लोकल ट्रेन का पॉपुलेशन है ना उससे कम है। तो ये माताजी जो है उस देश से है जहां पर आज से 70 साल पहले लोग मुर्गी, बकरी, बीफ ये नहीं, वो लोग क्या खाते थे पता है? देवर कैनिबल्स। मतलब वो इंसान को खाते थे पका के, अच्छा तेल में, कैनिबल्स। और बाद में क्रिश्चियन लोग आए, प्रीचिंग किए, तो इसके जो फैमिली है लोग सब क्रिश्चियन बन गए। तो ये जब बच्ची थी 9 साल की उम्र से, 6-7 साल की उम्र से बोलते कि भगवान कौन है, तो सब बोलते थे जीसस क्राइस्ट। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, भगवान का रूप है, भगवान सुंदर है, मुझे बताइए भगवान कैसे दिखते हैं। तो सबने उसको बोला भगवान का कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं है। तो सब लोगों ने बोला इसको शैतान ने, तो क्रिश्चियनिटी में सेटन बोलते हैं, शैतान ने इसको कब्जा कर लिया है, इसको अभी निकालना होगा। तो फिर टीचर लोग उसको डांटने लगे, मारने लगे। तो उसको पूरा बाइबल बाइबल पढ़ी, उसको भगवान जो चाहती थी वो मिले ही नहीं। तो फिर बहुत प्रे करती थी। तो फिर उनके सारे रिलेटिव्स ने बोला कि हमारी बेटी पागल हो गई है, हमारी बेटी को शैतान ने वो कर लिया है। क्योंकि वो क्या बोलती थी सबको, भगवान का रूप कैसे नहीं हो सकता है, भगवान का रूप तो होना ही चाहिए, तो भगवान से प्यार कैसे कर सकते हैं, भगवान एक बहुत सुंदर व्यक्ति है, आप लोग मुझे सच सच बता नहीं रहे हो। तो ये लोग बोले ऐसा नहीं है। तो वो लोग फिर बाद में समझ गए। फिर उसको लोग ने क्या किया, भूत को, उनको लगा भूत पकड़ लिया इसको। तो क्रिश्चियन लोगों का भी भूत निकालने का बहुत अच्छा टेक्निक है, खतरनाक टेक्निक है। बड़ा कढ़ाई लिया, माता जी ने मुझे खुद बताया जब मैं गया ना उधर, वो पूरा स्टोरी बताया होगा। बड़ा कढ़ाई में इस 9 साल की बच्ची को, वो पहले कढ़ाई में पूरा लहसुन के पानी से भर दिया, पूरा लहसुन के पानी में इसको डुबाया और उसको उठाया, डुबाया डुबाया, कबू स्वर्ग का उठाया, कबू नरक का डुबाया, डंडे जने राजा है ना नदी ते चुबाया, चैतन्य चरितमृत का श्लोक। उसको डुबा रहे उठा रहे, डुबा रहे, पूरा लहसुन के पानी से। फिर उसमें गंदा बदबू देने वाले कुछ अलग अलग पदार्थ थे, उसका मिश्रण से उसको 6 घंटा स्नान कराया। और बाहर आई और चुप, कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोली? उसको लगा कि ऐसे बोलो और बोलूंगे तो और कराएंगे ऐसा। उनको लगा वो सुधर गई। तो पर उसको अंदर से आवाज आने लगा कि डोंट वरी, तुम्हारा समय आएगा, सब तुमको समझ में आएगा, सब कुछ रिवील होगा। तो ये वेट कर रही थी, वेट कर रही थी, तो बड़ी हो गई। तो मेरे दोस्त जो हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, तो फिर उन्होंने आश्रम छोड़ा, तो फिर वो अपना प्रैक्टिस करने लगे, योगा सिखा रहे थे, अलग अलग चीजें कर रहे थे, आयुर्वेदा बहुत कुछ करते हैं वो। तो उन्होंने ऑनलाइन इसको मिले, तो इन्होंने जब भगवत गीता दिखाया उसको, तो वो उधर ही स्क्रीन पे शॉक हो गई। तो उसको लगा मैं जानती हूँ, इन्हें जानती हूँ, इनको जानती हूँ, ऐसा करके बोलने लगी और रोने लगी। तो ये मेरे भगवान है, ऐसा बोलने लगी। तो फिर ये प्रभु जी ने पूछा आपको कैसे मालूम ये भगवान है? बोलते नहीं, मैं तो इनको बचपन से देख रही हूँ, मेरे सपने में यही फॉर्म आ रहा है और मैं जानती हूँ कि यही है भगवान। पर मुझे बचपन से इतना सुनाया गया कि विग्रह जो होता है ना, मूर्ति पूजा गलत है करके सुनाया गया है। तो मुझे मूर्ति पूजा के प्रति आकर्षण नहीं है, पर इस व्यक्ति के प्रति आकर्षण है। तो फिर शुरू हुआ जर्नी इस माता जी का। इसका भी दीक्षा हो गया है। और देखो जब भगवान बुलाते हैं ना, तो आपका ज्योग्राफी, थियोलॉजी, लॉजिक सब बाहर, ये कौन सा देश से है, कहाँ से है। और कृष्ण से ऐसा आकर्षण हुआ, फिर इनका विवाह हुआ। प्रभु जी अमेरिका आए क्योंकि उनका भी बिजनेस स्प्रेड हो रहा था। तो फिर वो उनके वहां पे एक डिवोटी के घर पे गए प्रसाद के लिए। और ये और अब तक माता जी कृष्ण का नाम ले रही हैं, दीक्षा हो गया, पर डीटी वर्शिप से थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि मूर्ति पूजा का उनके धर्म में इतना उसको वो किया था। तो मूर्ति पूजा नहीं करती थी, कृष्ण से प्यार करती थी, माला करती थी। तो प्रभु जी मेरे जो दोस्त हैं उनको एक घर पे प्रसाद के लिए लेके गए, वहां पे दंडवत किया, गौर नेता के विग्रह थे। तो दंडवत किया तो माता जी उठ गई और सब देख रहे हैं घर पे, ये ऐसा शर्ट शिवरिंग, उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर अपने आप को संभाला उसने और पति को ऐसा पिंच किया, बोला जल्दी घर जाना है, जल्दी कुछ बोलना है अर्जेंट। तो इसने कुछ तो बहाना करके पत्नी को गाड़ी में बिठाया, घर पे ले गया। जैसे घर पे आया तो ये रोने लगी, बोली ये जो दो व्यक्ति थे गौरांगा नित्यानंदा, गौर निताय, ये लोग ऐसे खड़े हैं डीटीस, मैंने देखा, माता जी बोल रही है, वो सडनली एक दूसरे के प्रति टर्न हो गए एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। और वो बंगला में बोलने लगे, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे देखकर कहा, उसका नाम लेकर, उसका क्रिश्चियन जो नेम था तभी, उसको लेकर कहा प्लीज हम पर विश्वास करो, हम अर्च विग्रह के रूप में आपके साथ आदान प्रदान
कर रहे हैं और करेंगे। तो उसने फिर अपने पति को कहा कि मुझे अभी डीटी वर्शिप के ऊपर पूरा फेथ आ गया है, और उस दिन के बाद जो उनका जर्नी शुरू हुआ ना, अभी आपको मैं बोलूंगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा आगे क्या हुआ। तो जो अर्च विग्रह की सेवा ही नहीं करती थी, अभी उसको इतना आकर्षण हो गया अर्च विग्रह के प्रति कि पति को बोले कि मुझे इंडिया जाना है आपके साथ। तो पुणे आए, वो लोग मराठी हैं, पुणे में आए। बोले उसको सपना आया माता जी को कि एक नरसिंह का सपना आया। नरसिंह ने बोला मैं एक इधर दुकान में बैठा हूँ आपके लिए, आप मुझे लेके जाओ। तो वो दुकान को ढूंढते ढूंढते आए, वो एरिया में उधर दुकान में गए, बोले आपके यहाँ पे नरसिंह देव का विग्रह है, हमको दीजिए। तो पहले वो दुकानदार देख के शॉक हो गया। वो मतलब वो माता जी जो है वो दिखते मालूम पड़ता है कि ये कोई फॉरेन कंट्री की है, एफ्रो अमेरिकन होता है ना, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि वो इंडियन नहीं है, और प्रभु जी पूरा इंडियन है। तो पहले तो उसने बोला आपको क्या चाहिए, बोला नरसिंह देव का विग्रह। बोलते मैं 40 साल से दुकान चला रहा हूँ मैडम, मूर्तियों का दुकान है, गणपति कृष्णा सब है, नरसिंह देव का हमारे पास है ही नहीं। बोला नहीं 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 आपके पास है। तो बोला दुकान मेरा है, आपको कैसे मालूम है। तो जब बहस हो गया तो उनको बाहर भगा रहा था, तो फिर माता जी ने रो के बोला, सडनली उसको इंस्पिरेशन आया, ये कबोर्ड में आप प्लीज देखिए, एक मिनट ऐसा करके बोल दिया। वो कबोर्ड खोला, उधर नरसिंह देव का डीटी था। तो वो दुकानदार शॉक हो गया। तो नरसिंह देव का डीटी माता जी को दिया, और वो जस्ट स्टेयरिंग एट अरे कौन है, कहाँ से आ गए। फिर उसके बाद पति को बोल रही है कि अभी हमको जाना है जयपुर। फिर वहां से जो उनका शुरू हुआ, जयपुर, मायापुर, वृंदावन, अलग अलग जगह से, कोलकाता। अभी उनके घर में 37 सेट्स ऑफ डीटीज है। कितना, मैंने गिना थोड़ा सा, मैं फोटो से भेजा है आप लोगों को ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बड़ा बड़ा 4 सेट है, शालिग्राम बड़े बड़े 9 हैं, गौर निताय के 5 सेट है, नरसिंहदेव के 2 बड़े डीटीज हैं, राधा कृष्ण के 3 सेट है, गिरिराज शिला 2 हैं, लड्डू गोपाल तो पता नहीं कितने हैं। और ऑल्टर जो है ना, अभी आपने अपना आनंद का घर देखा है, वो जो किचन के उधर से एक रूम है, किचन के उधर से जो है लेके जो लास्ट रूम है, वो पूरा उनका ऑल्टर है उनके घर पे। ये आधा घर उनका उसमें गया, और दूसरा जो आधा घर है ना, उसमें डीटीज का कपड़ा, ज्वेलरी। अभी अभी लास्ट वीक प्रभु जी का मुझे वो आया था मैसेज कि उनको 20 केजी का बाल गोपाल डीटी मिला, 20 केजी का। तो उनका ऑल्टर बढ़ते जा रहा है। अभी जो बहुत सारे माताएं दुनिया में क्या करती हैं, वो कपड़ा खरीदती हैं, ज्वेलरी खरीदती है अपने लिए। ये माता जी कृष्ण और उसके अर्च विग्रह के अलग अलग फॉर्म्स के लिए ज्वेलरी खरीदती रहती है। तो प्रभु जी ने मुझे बोला, मुझे लास्ट वीक फोन आया था उनका, बोले प्रभु जी अभी मैं गैराज में रहने वाला हूँ, क्योंकि अभी भगवान ने पूरा मेरा घर ले लिया। तो वो बोलता है मेरे को सोने के लिए थोड़ा सा कॉर्नर दे दो, जगह दे दो। तो मतलब लोग फर्नीचर जमा करते हैं, ये डीटी जमा करती रहती है। और इसका ना वो जो फेमस वर्स है ना ब्रह्म संहिता का, मुझे याद आता है इनको माता जी को देख के, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन, प्रेम है ना, तो उसको हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र इष्ट देव स्फूर्ति। उसको ऐसे ऐसे रिविलेशन हो रहा है। और उसको जो भी गुरु महाराज जिसको हमने मिले हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज ने 10,000 लोगों के बीच में वृंदावन यात्रा में चलते चलते उसको देखा और रुक गए, मतलब जानते नहीं उसको, सीधा रुक गए। देखो ये जो कनेक्शन होता है ना परमात्मा का, वो अलग लेवल पे होता है। 10,000 लोग खड़े हैं यात्रा में, महाराज अपने गुरु महाराज सब छोड़ के सीधा उसके पास गए, उसका आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और बोल रहे हैं कृष्णा ने आपको बचा लिया। बोल के चले गए महाराज। फिर उसके गुरु महाराज इंद्रदुम्न महाराज है माता जी के, इंद्रदुम्न महाराज ने जिसको पहली बार मिले बोले कि आपको कृष्णा ने अमेरिकन लोगों को प्रीचिंग करने के लिए भेजा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मिलते हैं ना, कुछ कुछ सन्यासी प्योर डिवोटीज जो हैं, बहुत उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अपने पति और बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनका क्या है, सुबह सुबह 1 बजे से दोपहर को 1 बजे तक केवल डीटीज का सेवा 12 घंटा, उसके बाद अपने पति और बच्चों का सेवा। और उसकी दोनों बेटियां 16 साल की 18 साल की, दोनों का दीक्षा हो गया है, दोनों एकदम पक्के डिवोटीज। अभी अगर प्यार नहीं देती, ख्याल नहीं रखती, तो ऐसे दे वुड नॉट हैव बिकम डिवोटीज। वो लोग सब फॉलो करते हैं बॉस, वो उनके दोनों बेटियां भी एकदम हाई क्लास डिवोटीज। तो मैं उनके बारे में मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, ये तो शायद यूट्यूब में भी जाएगा लेक्चर, बट आई प्रे दैट दे फॉरगिव मी।
ऐसे बहुत स्टोरीज है मेरे पास। एक प्रभु महाराज हैं, उनका भी एक स्टोरी बोल देता हूँ छोटा सा। ये रियल स्टोरी है, आप विश्वास ही नहीं करोगे। इनका नाम है हनुमंत प्रेक्ष स्वामी, एकदम बूढ़े महाराज हैं, 85 ईयर ओल्ड, प्रभुपाद शिष्य। मैं उधर मंदिर में उनके डीटीज के सामने मेरे पिताजी का लेटर पढ़ रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे 2 लेटर लिखा था जब मैं आश्रम में आने के 3 साल बाद। उसको मैंने लैमिनेट करके बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, हर 2 दिन में, तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। तो मैं डीटीज के सामने बैठ के पढ़ रहा था और लेटर को अंदर रख दिया, और मेरा अपॉइंटमेंट था इस महाराज के साथ, प्रभुपाद शिष्य है, हनुमंत प्रेक्ष स्वामी। तो अभी आए, वो अपनी धुन में रहते, ऐसा आते, उनका एक झोला सा है, ऐसे ऐसा आए वो, मतलब एकदम बूढ़े, 85, प्रभुपाद के शिष्य हैं, पर आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे वो नए भक्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे मंदिर में आपका क्या सेवा करूं, ऐसे मेरे बच्चे लोग ऐसे बात करते हैं ना, यंग। तो कोई भी सोचेगा कि ऐसे साइडी आदमी है, नहीं, बहुत एडवांस वैष्णव है। गुरु पूजा में नाचेंगे, कोई भी भागवतम क्लास देगा आगे ऐसे बैठेंगे बच्चे जैसा। तो मैं तो मालूम था, मैं तो जानता था ये बहुत बड़े हस्ती हैं, पर जैसे मुझे देखे आए, अच्छा ब्रजहरि प्रभु थैंक यू। मैं लेट तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं महाराज, टाइम पे आए। अच्छा, तो आपके पापा इंडियन रेलवे में थे ना? मैंने कहा आपको किसने बताया? नहीं नहीं, मुझे कोई बताता नहीं, मुझे मालूम रहता है। मैंने कहा नहीं, कोई इतना इतना नहीं फेंकना चाहिए महाराज, मैंने ऐसे बोल दिया, क्योंकि हम लोगों को भी ज्यादा किसी से डर नहीं लगता, इसको अपने गुरु महाराज के अलावा किसी से डर नहीं लगता है। तो सीधा बोल दिया मैंने, महाराज आप ऐसा, आपको किसी ने तो बताया रहेगा, ऐसे कैसे आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम रहता है। तो मैंने कहा, सी आई प्रिटेंडेड नॉट टू बी शॉक्ड, क्योंकि उधर किसी को पता नहीं मेरे पापा रेलवे में थे, मैंने किसी को बताया नहीं है। तो मैं और पिताजी का लेटर पढ़ रहा हूँ, इनको कैसे समझाइए, दूर से आ रहे हैं। मुझे लगा क्या कोई आध्यात्मिक जगत से somebody is eavesdropping, what is happening। तो मैं समझ गया कि इनको किसी ने बताया होगा, ऐसे मुझे उल्लू बना रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज आपको प्लीज बताइए कैसे जानते हैं। तो मेरे को देखे, बोले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हरे कृष्णा। मतलब क्या बोल रहे हैं? मैं महामंत्र बोलता हूँ, गायत्री जप करता हूँ, तो मेरे को सब मालूम पड़ता है। मैंने कहा कम ऑन महाराज, ऐसा कुछ भी मत बोलो आप ऐसा। तो मैंने कहा देखो, आपको ये पता चल सकता है कि मैं इंडिया का हूं, पर मेरे पिताजी रेलवे में थे, ये किसी ने तो बताया होगा, आप सच सच बताओ किसने बताया। तो वो क्या क्या मालूम है महाराज ने, ऐसा कान में ऐसा डाला, कुछ तो निकाला, मशीन था, बोले मेरा हियरिंग एड है, तो कोई बात करता है ना तो मेरे को सुनाई देता है ये मशीन लगाने से, और ये बहुत स्पेशल मशीन है, इसमें ना जो आप बोलते हो वो भी सुनता है, जो आप सोचते हो वो भी सुनाई देता है। मैं, मैं, मैं बोला बाप रे, अभी मैं गुलाब जामुन सोच रहा था और कुछ सोच रहा था, सब आपको मालूम पड़ता है? तो हाँ, सब मालूम पड़ता है। तो फिर ऐसे हैं डिवोटीज इस्कॉन में। और एक सन्यासी हैं, आप शायद गए थे, रासपरायण प्रभु गए थे उनके पास ब्लेसिंग्स के लिए, when Mataji was pregnant, I don't know who it was, somebody went to one family went to इंद्रदुम्न महाराज कि प्लीज गिव ब्लेसिंग्स दैट नो आई एम प्रेग्नेंट। तो महाराज ने बोला मे यू हैव ट्विंस। तो बाद में 2 गौरांग नित्यानंद हो गए ना। तो वो लोग जाके महाराज को थैंक यू बोले, महाराज आपने ब्लेसिंग दिया तो ट्विंस होंगे, तो ट्विंस हो गए। महाराज ने बोला देखो मैं लास्ट मिनट में चेंज किया, मैं ब्लेसिंग देने वाला था मे यू हैव क्वाड्रुप्लेट्स। मतलब तो मैंने लास्ट मिनट में चेंज किया। एनीवे, सो मैंने जाके वो प्रभु जी को बताया, जो मेरे होस्ट थे ना, अरे महाराज तेरे अपने यहाँ के महाराज कैसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्या कुछ क्या मैजिक है क्या? बोलते अरे ये तो कॉमन है, मेरे साथ रोज होता है ऐसा। मतलब व्हाट डू मीन, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली मालूम पड़ा, इनको सब बहुत कुछ पता रहता है, और ऐसे नेचुरली बोल रहा था वो। तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया, क्योंकि उनका वाईफाई कनेक्शन सीधा परमात्मा के साथ है। सो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन टू हु, हनुमंत प्रेक्ष स्वामी। मेरे को उनसे मिलने का 20 साल से इच्छा था, क्योंकि वो हमारे राधिका रमन प्रभु के गुरु हैं, जो इस्कॉन के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, जो 13 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया था उनका, यंगेस्ट पीएचडी हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं। उनका लेक्चर्स आप देखो यूट्यूब में, बहुत कम है क्योंकि बहुत शाई हैं वो। राधिका रमन प्रभु इस्कॉन के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, एकदम इंटेलिजेंट हैं। उनके गुरु महाराज कैसे होंगे मैं बहुत सोचता था, हनुमंत प्रेक्ष स्वामी उनके गुरु हैं, तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे होंगे। मतलब मैं जब बात कर रहा था, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन, सीएनएन न्यूज, अमेरिकन पॉलिटिक्स, गौड़ीय वैष्णव थियोलॉजी, रागानुगा भक्ति, आप कोई भी टॉपिक बोलो, बोलते जा रहे हैं सब, मार्क ट्वेन, फिलोसफी, शेक्सपियर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो उनको नहीं मालूम। एनीवे, तो बाद में मुझे जाते जाते मुझे अपने रूम में लेके गए, और उन्होंने अपना वीडियो कैमरा दिखाया, और वो 4 मूवी के डायरेक्टर भी रह चुके। मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर और एक डिवोटी, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज का स्टोरीज मैंने लिखा लास्ट ईयर।
मैं अभी रुक जाता हूँ, लास्ट 10 मिनट्स वी कैन हैव कीर्तन। अच्छा, तो मैं बोल देता हूँ। फिर और एक डिवोटी हैं, तो anyway, ये प्रभु जी के बारे में महाराज हैं हनुमंत प्रेक्षक स्वामी, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि भक्ति में, बुढ़ापे में, देखो बाहर की दुनिया में आप जब पहले दिन जॉब पे जाते हो तो क्या करते हो? जैसे मेरी बहन का वो कोका कोला में जॉब लगा था, तो पहला दिन ना वो ट्रक वालों के साथ जाती थी, वो जो बॉटल वॉटल ले जाते हैं, वो MBA IIM अहमदाबाद से, टॉप कॉलेज से, पर फर्स्ट पहला महीना उसको लेबरर्स के साथ जाना पड़ता था। तो मैंने बोला क्या फायदा, तू इतना IIM करने के बाद भी ये लोगों के साथ ही जाना पड़ रहा है? तो वो बोलती थी ये तो पहला 1-2 साल, बाद में तो मैं आई विल राइज, एंड टुडे शी इज द CEO ऑफ अ वेरी बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब बाहर की दुनिया में जो आप स्टार्टिंग में करते हो ना, वो वैसे जो बाद में नहीं करते हो। पर इस्कॉन में ना हनुमंत प्रेक्षक स्वामी को देखने के बाद मुझे समझ गया, जो आप स्टार्टिंग में करते थे शुरू के दिनों में, हियरिंग, चैंटिंग, भागवतम क्लास में बैठना, वही आपको 40 साल, 50 साल, 70 साल बाद भी वही करना है। अभी केशव महाराज ने आके मंदिर में भागवतम क्लास दिया, स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो हम तो क्लास में बैठे थे क्योंकि हमारे दोस्त हैं, महाराज हैं। पर मैं देखा राइट में हमारे गुरु महाराज भी बैठे हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो क्लास में ऐसे प्यार से बैठे हैं, उनका क्लास ध्यान से सुन रहे हैं। तो यही हमको करना है। तो हनुमंत प्रेक्षक स्वामी का वही एग्जाम्पल, मंदिर में कोई रहे नहीं रहे, उनका क्लास चलता है, सबका क्लास सुनते हैं। फिर वहां पे एक ब्रह्मचारी मिला मुझे, पतित पावन प्रभु, 28 साल का। हनुमंत प्रेक्षक स्वामी जो मैराथन रेस में जो आप लोग बैटन देते हो ना, फिर वो भागते भागते आप दूसरे वाले को देते हो, वो रिले, क्या है वो, रिले रेस, फिर वो आपसे लेता है, फिर वो भागता है। तो उसको देख रहा था, मुझे लगा अभी ये महाराज हनुमंत प्रेक्षक स्वामी ने अपना बैटन उसको दिया, ये लड़का वैसी सेवा, सुबह से रात तक मंदिर में सेवा करेगा, कीर्तन करेगा, अमेरिकन, पूरा अमेरिकन। तो मैंने उसको बोला यार तू अपना स्टोरी बता, तू कैसे ड्यूटी बना, तुम कैसे इधर अट्रैक्ट हो गया? तो उसने बोला कि मेरे को मेरी नास्तिक माँ ने ड्यूटी बनाया। मैं बोला नास्तिक माँ कैसे ड्यूटी बना सकती है? तो फिर उसने अपना स्टोरी बताया कि 1996 में उसकी माँ और पिताजी को रास्ते में किसी ने एक कुरमा प्रभु का पुस्तक दिया था खाने बनाने का। तो वो कुरमा प्रभु अमेरिकन लोगों को खाना बनाने के लिए उन्होंने बुक लिखा था, उसमें लिखा था कि ये बनाते समय जब कढ़ाई हिला रहे हो आप तो हरे कृष्णा बोलने का, तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो उनको भगवान में विश्वास नहीं है, तो मिक्स करते समय हरे कृष्णा हरे पूरा महामंत्र बोलते थे। और उसके पति आके बीच बीच में देखते थे, हाँ हरे कृष्णा बोल रही है कि नहीं, बोलते रहो, टेस्ट अच्छा है। तो पूरा हरे कृष्णा, तो ये लड़का तो ऐसा करते तो तभी वो गर्भवती थी, तो पैट्रिक नाइट इसका नाम है, तो ये पैदा हुआ। तो और कुछ इस्कॉन से कनेक्शन नहीं, कुछ हरे कृष्णा से कनेक्शन नहीं। तो जब वो कॉलेज में था, किसी ने उसको भगवत गीता दिया और हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा था, तो जैसे उसने हरे कृष्ण कीर्तन सुना ना, वो रोने लग गया और सीधा उनके पास भाग के गया। ये उसका स्टोरी खुद बताया उसने, बुक लिया भगवत गीता, उसको लगा कि मैं जानता हूँ, और घर पे हरे कृष्णा गाते हुए आया। जैसे घर पे हरे कृष्णा गाते हुए आया, माँ ने बोला अरे तुम ये कैसे गा रहा है? बोला नहीं, मुझे आज लोग मिले, इतना अच्छा लगा मुझे ये जो चैंट है, जो रोना आ रहा है। तो माँ ने कहा अरे ये तो मैं गाती थी। बोलते कब गाती थी आप? जब तुम गर्भ में था मेरे। इसीलिए हम बोलते हैं ना, गर्भवती जो रहते हैं उनको हमेशा हरे कृष्णा या भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर इफेक्ट होता है। तो ये पैट्रिक गर्भ में था, उसने माँ से सुना, बाद में जन्म हुआ नहीं सुना, जो भी हो गया, अभी सीधा ही गॉट कनेक्टेड, ही बिकेम ए डिवोटी। तो अभी वो ज्वाइन भी हो गया सैफरन में, कुछ तो 5-6 साल से। तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे वजह से तो डिवोटी बना है तो हरे कृष्णा में आया है। सो ही इज देयर। फिर ये प्रभु जी हैं, फिर सर्वभौमा प्रभु देखे मैंने देखा, इज 81, पार्किंसन है, चल भी नहीं पाते। मंगल आरती के पहले पहुंच जाते हैं, 9:30 बजे भागवतम क्लास खत्म होने तक टेम्पल हॉल में बैठे रहते हैं। ये उम्र में ऐसा डेडिकेशन, बाप रे। सो देयर आर मेनी मेनी स्टोरीज लाइक दिस। आई वांट टू पॉज हियर। तो मैंने ये सब स्टोरीज क्यों बताया? क्योंकि बृहद भागवतामृत हम कल से डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग अदर डिवोटीज। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा नारद मुनि कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अपना आंख और कान खुला रखेंगे, हमको ऐसे बहुत सारे डिवोटीज दिखेंगे। मैंने बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरीज बताया, मिरेकल वाला, बट नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी शुड परफॉर्म मिरेकल्स। निद्रा माता जी का कुछ मिरेकल नहीं है स्टोरी। तुष्ट कृष्ण प्रभु का जो मैंने बताया, उनका कोई मिरेकल स्टोरी नहीं है, सिंपल क्वाइट सैक्रिफाइस। पतित पावन प्रभु, सॉरी पतित पावन प्रभु हो गया, वो भक्तावतार प्रभु हो गया, स्ववास प्रभु हो गया। हनुमंत प्रेक्षक स्वामी का थोड़ा हटके, ऐसा अलग है, सबका ऐसा नहीं होता है। बट द पॉइंट इज देयर आर डिवोटीज। प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि अगर आप ये समझोगे कि आपके बगल में कौन है, द वन हु इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू विल फॉल अनकॉन्शियस।
There's such special devotees we are living with. So let us, in the next few days of this yatra, let us cultivate this mood of appreciating everyone, seeing good in others. गलती देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम देख सकते हैं, बट अच्छा ही देखना है हमको और उसको लिखना है या शेयर करना है. Then we will experience Krishna's love. Is that okay? Can we do this? वैष्णव ठाकुर की जय. अभी last 5-10 minutes we can have, whatever time you decide, we can have kirtan. Hare Krishna. So see you tomorrow morning at Mangalarati, 5 o'clock. Hari Bol.